तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। जब न थी ये जहां जब न था, ओ ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हमद सज़ावार है खुदा के लिए। अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू।
इश्क के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि बारूद है तू। समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। जब सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me
आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुन्नो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको वेलकम कहेंगे अपने शो में, और नहीं तो क्या। तो अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत ही इजीली आप हमें सुन सकते हैं ऑन फेसबुक। साथ ही साथ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हमारे रेडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर सुन सकते हैं। लेकिन बस एक शर्त है, आपने ना आपे से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आपे में आना पड़ता है। आपे में आइए और हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। तो खबरें भी बताएंगे भाई क्या चल रहा है दुनिया में, नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, दुनिया की तो बाद में बात आएगी। पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो भी जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। टॉपिक्स बताएंगे, आज के 2 टॉपिक्स क्या हैं। इतनी जल्दी हफ्ता गुजर जाता है, आज थर्सडे है। कैसे हफ्ते पे हफ्ते जो है वो गुजरते चले जा रहे हैं, और यू नो ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है, सब चीजें वैसी की वैसी हैं। अरे वाह इंडिया वालों, क्या हाल है? सऊदी अरब वालों, ग्रीस वालों, अफ्रीका वालों, अमेरिका वालों, सही है, आप सही है भाई। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को जो है ना ऐसे पूरा शो खत्म हो जाएगा मेरा। लेकिन ये दुनिया के तमाम जो है वो पाकिस्तान के पहले शहरों के नाम लोग नाराज हो जाते हैं पहले तो, कि हमारे शहर का नाम नहीं लिया। इतने तो मुझे याद भी नहीं है। अब चक नंबर और चौक मुंडा ये कौन याद रखेगा यार। ऑफ कोर्स जो लोग रहते हैं उनको तो पता ही है। अब हम कभी गए भी नहीं है जहाँ, अब वहाँ पे ठीक है चलें जी, इस पे और लोग आ जाएंगे। और आप कौन सा अमेरिका का ही है, अमेरिका का नाम भी तो पता है आपको। हाँ तो फिर अच्छा जी, चलें जी एक ट्रैक सुनवाते हैं आपको, फिर ना ट्रैक के बाद वापस आएंगे। और ट्रैक जो है ना कौन सा सुनवाएं आपको, ये बड़ा मुश्किल काम हुआ है आजकल मेरे लिए। लेकिन फिर भी लेट्स ट्राई, हम कौन सा जो है वो सॉन्ग आपको सुनवाते हैं। आतिफ असलम की आवाज़ में कोई ट्रैक सुन लेते हैं, ठीक है ना। हम सुनेंगे या तो फिर फ़ाखिर की आवाज़ में कोई शामिल करते हैं ट्रैक। और कल जो है वो कौन सा वाला गाना था, किसी ने बोला था ना रहीम शाह का गाना प्ले करते हैं। चले हम आज ना चन्ना चन्ना सुनते हैं। अच्छा जी, मैं चन्ना लिखा तो चन्ना मेरे या मेरा ये थोड़ी ना प्ले करना है। ओके ठीक हो गया, चलें ये वाला गाना सुनेंगे, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चलेगा तो इतना कुछ आपने मिस कर देना है, फिर आपने पछताना है, क्या फ़ायदा। तो हम नहीं चाहते कि आप कभी पछताएं, हमारे शो में आने के बाद भी पछताएं, राइट। सो आपने पछताना नहीं और कहीं जाना नहीं है। अरे मैंने आपको पार्टिसिपेट करने का तरीका नहीं बताया। हाउ कैन यू फॉरगेट इट अबाउट। अच्छा जी चलें ठीक है जी। तो पहले क्या करेंगे, आप फेसबुक पर जाएंगे, आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.2, सही है। और अपनी आईडी जरूर लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बगैर आप हमारे पेज पर ना तो कमेंट्स कर सकते हैं ना तो पेज को लाइक कर सकते हैं। सो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। और ये क्या चल रहा है भाई। अच्छा यहाँ से क्यों भाई, क्यों अचानक से इसको बंद ही कर देते हैं ताकि दोबारा चले ही ना। चलें जी, कर दिया बंद। अच्छा जी, साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो मेरा अकाउंट आपको वहां पर भी नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मजीद बहार आए, निखार आए, तो आपने ट्विटर पर जाना है। कितने निकम्मे कितने ढीठ लोग हो यार तुम लोग। तो ट्विटर पर जाकर आप लोग सर्च करेंगे सैयदा @सैयदा फरहाना अली। सो वहां पर आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा, राइट।
साथ ही साथ आप लोग जाएंगे यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। सो वहाँ पर मेरा चैनल आपको नजर आएगा, उस चैनल को भी जाकर आपने सब्सक्राइब करने। आपके कौन से पैसे लगने हैं, सही है ना, फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई पैसे नहीं लगते। और तो आप लोग जल्दी से जाके वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक हो गया। सो चलें जी, अब गाना सुनते हैं। हमारी काम की बातें हो गई हैं। सो अब हम सुनते हैं ये वाला ट्रैक, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे बातें, ठीक है ना, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक, बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 22 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चलें जी, आज के 2 टॉपिक्स आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है फिर आपको बताते हैं क्या चल रहा है, खबरें आपके साथ कुछ शेयर कर देते हैं। सो जो सबसे पहला टॉपिक है, चलें पहले वो बताते हैं, आसान सा टॉपिक है। देखिए हम लोग कुछ चीज़ों के मामले में बड़े ज़िद्दी होते हैं और या एवं ही बड़े ज़िद्दी होते हैं बिला वजह में। कुछ लोगों की ये नेचर का हिस्सा होता है कि वो ज़िद्दी बहुत होते हैं। लाइक कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के बारे में उनको ज़िद एक दफ़ा आ जाए ना, तो बस कहते हैं कि बस भाई हमारी ज़िद जब तक पूरी नहीं होगी ना, हमें चैन नहीं आएगा। सो अपनी ज़िद्दों में बहुत सारे लोग नुकसान भी कर लेते हैं, अपना भी दूसरों का भी। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो आपने बेसिकली बताना है कि आप कितने % ज़िद्दी हैं, राइट? तो कितने % ज़िद्दी हैं आप, बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ सपोज करें कि आप जो है वो एक किताब है, कोई भी किताब है, यानी कि आप एक किताब हैं और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से आपने ना अपनी किताब को एक टाइटल देना है। तो वो टाइटल क्या होगा ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। चलो लगाओ अपने दिमाग। सही ना? तो बताना है आपने कि अगर आप कोई बुक है, कोई भी यूँ समझ ले कि भाई आपकी ज़िंदगी या आपकी पर्सनैलिटी, ज़िंदगी को छोड़ दें, पर्सनैलिटी पे आते हैं। जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है उसका अगर मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाए तो आपकी बुक का क्या टाइटल बनेगा, ये आप हमें बताएंगे। चलें जी, जल्दी से जाके फेसबुक पर कमेंट करेंगे ZUFM 98.2 और साथ साथ सैयदा फरहाना अली सर्च करेंगे फेसबुक पर @RJ फरहाना ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, @सैयदा फरहाना अली ऑन ट्विटर। बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। यूट्यूब पर भी जाकर सैयदा फरहाना अली सर्च करेंगे तो मिल जाएगा मेरा चैनल। अच्छा जी, और देखें इस्लामाबाद में तो बारिशों ने तबाही मचा दी है। तूफानी बारिश हो गई है। तरबेला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश भी ख़त्म हो गई है। सही है, स्पेल बेस जो है वो खोल दिए गए हैं और दरियाए सिंध में के जो नशेबी इलाके हैं उनमें भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो है ना, हम बड़ा कहते हैं कि पानी का बहरान है, लेकिन हमारे इस चीज़ की प्लानिंग नहीं है। डैम्स हमारे यहाँ नहीं है स्टोर करने के लिए हमारे पास, कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं तो यहाँ पर जो है वो पानी स्टोर किया जा सके। इसके अलावा जो है अगर आप देखें अपने पड़ोसी मुल्क में चले जाए ना, तो वहाँ पर इतने सारे डैम्स बने हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितने डैम्स होने चाहिए उसके बराबर में से तो शायद आधे भी डैम्स नहीं है हमारे पास। पानी का बहरान जब हम चिल्लाते हैं तो चलें, बारिश तो वैसे भी कराची में तो कम ही होती हैं और पाकिस्तान में और दूसरे पंजाब वगैरह के एरियाज़ में तो बड़ी ज़्यादा जो है बारिश होती है। लेकिन असल जो मसला है ना हमारे यहाँ पानी का, जो बहरान असल है ना, वो जो एक माफिया है ना, वो उसने पैदा किया हुआ है। बस असल बहरान पानी का वो है।
सो उस माफिया को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कंट्रोल क्या उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वरना अगर DHA जैसे इलाके में अगर पानी नहीं आता, वहाँ पर लोग टैंकर्स डलवाते हैं, टैंकर्स के ज़रिए पानी मंगवाते हैं, और एक टैंकर भी कम से कम 5,000 का होता है आई गेस, जो बिल्कुल भी वो भी इतना पानी ऐसा नहीं होता कि इसको इस्तेमाल किया जाए। आई डोंट नो लोग कैसे मैनेज करते हैं जहाँ पर पानी जो है वो नहीं आता है, या फिर जो है वो उनको पानी ख़रीदना पड़ता है। तो फिर अगर ये वाली चीज़ें जब तक रहेंगी ना, तो पानी का बहरान तो कभी ख़त्म नहीं होगा। और फिर अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जब बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे पास स्टोर करने के लिए, ज़ख़ीरा करने के लिए पानी को जो है वो कोई डैम्स हैं ही नहीं कि जो कि हम जो है वो पूरी कंट्री को जो है वो सैराब कर सके पानी से, तो पानी का बहरान भी ऐसे ही रहेगा। और बिजली का भी वही जाहिर सी बात है, पानी का बिजली से बड़ा लिंक है। सो ये वाली बातें ठीक हो गया भाई। अब देखेंगे क्या होता है। ये खबर सबसे पहले मुझे सामने नजर आई तो बस बातें निकल के आ गई। बस मेरा ये एक सवाल है कि क्यों ये जो टैंकर माफिया है, क्यों इनको जो है ना कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्यों जो है इनको रोका नहीं जा सकता। वाटर बोर्ड पता नहीं क्या कर रहा है हमारा बैठ के, कि जो बीच बीच में आपने देखे भी होंगे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पर जो है वो बाकायदा दिखाई गई हैं वो चीज़ें टीवी पे, कि वहाँ पर भाई जो पाइपलाइंस जा रही हैं पानी की, जो शहरियों के लिए पानी जो है वो सप्लाई करने का जरिए, वहाँ से जो है वो बीच में से पाइप्स को काट कर अपना जो है वो अपना कारोबार जमाया हुआ है वहाँ पर। मतलब व्हाट इज दिस। असल बेसिक पॉइंट तो ये है ना, यहाँ से जो है वो जहाँ पर खराबी है ना, वहाँ से उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है आई गेस। लेकिन मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर या तो बात करना चाहते नहीं है जो भी जो रेलिवेंट इदारे हैं, या तो जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं। आई डोंट नो। ये पानी, बहुत सारे लोग पानी के लिए परेशान हैं। अक्सर लोगों को मैं कहते सुनती हूँ कि हमारे यहाँ 15 दिन में एक बार पानी आता है। ओके, सो बड़ी कोई जो है वो परेशान कुन सूरत हाल है, और जाहिर सी बात है फिर बिजली का भी इसी तरह से है। खैर जी, आधी सीरियस बातें शुरू कर दी मैंने। सीरियस बातें ज़रूरी भी होती हैं ऑफ कोर्स। सबसे पहले मुझे खबर ये नजर आई, तूफानी बारिशों के बाद जो है ना तरबेला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई। इसके बाद दरियाए सिंध में जब सैलाब आएगा, नशेबी इलाके जो हैं वहाँ पर तो सारे ज़ेरे आब आ जाएंगे। तो कैसे होगा फिर ये सब। वहाँ पर तो जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पर लोग इतने इतने गरीब आवाम, वहाँ पर लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं वहाँ पर, शायद जो लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे होते हैं। तो फिर अगर उनके घर, उनका जो भी सामान है, अगर वो उस सैलाब में बहकर चला जाएगा तो उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। वैसे ही वो लोग बेचारे इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं। खैर जी, इमोशनल हो जाते हैं हम भी। चलें जी। अच्छा जी, अच्छा जी, इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर में भी तूफ़ानी बारिश का इम्कान है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अब देखें ये तूफ़ानी बारिशें अगर वैसे भी कराची में जब होती तो कराची में तो लास्ट ईयर भी आपने देखा था कितना बुरा हाल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर नदी नालों में इतने हमारे यहाँ तमीज़दार, इतने बाशऊर, इतनी आवाम हमारी बाशऊर, इतनी अक्लमंद है ना, इतनी समझदार है कि सारा कूड़ा करकट जो है वो नदी नालों में फेंक दिया करती है। और मतलब क्या कहा जाए लोगों को, फिर कहते हैं कि जो है वो हुकूमत जो है वो ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये भी तो देखें ना। अगर हम ये करते रहेंगे कि हम नदी नालों को सेवरेज की लाइंस को जो है वो प्लास्टिक से और प्लास्टिक की बॉटल्स और सारा कचरा हर चीज़ जो है वो उसके अंदर डालकर अगर उसको बंद कर देंगे तो फिर सेवरेज का जो सिस्टम है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये कैसे सही होगा। इतने सालों से ख़राब चीज़ें इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होती है ना, उसको बड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम खुद भी जो है वो इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन मसला यही ना, हम कहते हैं अगर वो नहीं करता तो हम, अगर वो कचरा डस्टबिन के बाहर फेंक कर चले गए तो हम क्यों उसका कचरा उठा के डस्टबिन में डालें। अपना कचरा भी नहीं डालेंगे हम तो डस्टबिन में। ये वाली तो हमारी सोच है। खैर जी, चलें। अच्छा जी, कोरोना के बाद जो है ना अब लॉकडाउन लगाने की जो है वो मुकम्मल तौर पर और सख्त तरीन लॉकडाउन लगाने के इक़दामात के लिए जो है वो तजवीज़ पेश की जा रही है। अब देखें कल तक जो है वो पता चल जाएगा, आज या कल तक पता चल जाएगा कि भाई मुकम्मल तौर पर जो 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है उस पर किस तरह से अमल होकर लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो लॉकडाउन लगाना भी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग को इतने ढीठ हैं कि हम लोग एहसास ही नहीं करते। अभी भी ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, क्या नाम है इसका,
आई गेस डेल्टा है, डेल्टा समथिंग, राइट। तो हम जो है वो वैक्सीन हम नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन के अमल से हमें डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम चाहते हैं कि लॉकडाउन भी ना लगे। हम चाहते हैं कि हम जो है वो अगर मौसम अच्छा है तो हम फ़ौरन से साहिल समंदर पे पहुंच जाएं। सारे के सारे SOP पे कोई अमल नहीं होगा, ना तो हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, ना तो हम मास्क लगाएंगे, ना तो हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। हम क्यों सैनिटाइजर खरीदें, है ना। तो बस ये वाली बातें असल में मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैं अभी रास्ते में देख कर आई हूँ कि सब लोग, बहुत सारे लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई मतलब प्रॉपर प्रोटेक्शन है ही नहीं, अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी नहीं है। और जो रोज़ाना मैं ये देखती हूँ ना, एम्बुलेंस के सायरन बज रहे होते हैं। मैं रोज़ाना आते जाते देख रही हूँ कि अभी मैं सुबह भी आ रही थी तो अभी मैंने देखा कि एम्बुलेंसेस जा रही हैं। मतलब इतनी ख़तरनाक सूरत हाल, इतनी तशवीशनाक सूरत हाल, लेकिन हम लोग हर चीज़ को इतना मजाक में क्यों लेते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम हर चीज़ से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो एम्बुलेंस की जो दिल दहला देने वाली आवाज़ है ना, अल्लाह ताला इससे जो है वो सबको महफूज रखे। इट इज़ वेरी पेनफुल एक्चुअली, किसी को शायद अंदाज़ा भी नहीं है। खैर जी, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, सही है, ठीक हो गया। मैं कमेंट्स बिल्कुल शामिल करूंगी, लेकिन थोड़ी सी देर में। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ती हूँ ये कमेंट्स सारे। कमेंट्स की बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी देर में। अभी पहले आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं। खबरें मैंने पूरी नहीं बताई, 2 खबरों में मैंने ना पूरा लेक्चर निकाल दिया। वैक्सीनेशन भाई देखें, करवा लें अगर नहीं करवाई है अभी तक तो। जिसने फर्स्ट डोज करवा लिया, अगर सेकंड का टाइम हो गया तो सेकंड डोज भी ले लीजिए प्रॉपरली प्लीज़। चाहे कोई सी भी वैक्सीन है आपकी, साइनोवैक है, साइनोफॉर्म है, व्हाटएवर इट इज़, या फिर कौन सी एस्ट्राजेनेका, तो मेरे ख्याल से किसी ने यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने लगवाई भी नहीं है, या कोई भी जो सिंगल शॉट लगवा रहे हैं वो कौन सा है वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट। खैर जी, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, बहुत आपके लिए ज़रूरी है। अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो हम इस वबा से कभी नहीं बच सकते, या हम इससे लड़ नहीं सकते, राइट। तो अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपनों को महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए, राइट। और इसके अलावा क्या चल रहा है, चले हम देखते हैं भाई क्रिकेट में क्या चल रहा है, ज़रा उसको भी देख ही लेते हैं। हम आप लोग भी ना क्या याद करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, अगर मुझे मिल जाए ज़रा, कहाँ हैं भाई खबरें, खेलों की खबरें चाहिए हमें, ज़रा हम देखें कि खेलों की खबरें कहाँ चल रही हैं। अच्छा जी, ओके। वैसे हम लोग समझते हैं खेल में सिर्फ क्रिकेट ही है, लेकिन ऑफ कोर्स हॉकी भी है जो हमारा कौमी खेल है, उसको तो हम कभी याद ही नहीं रखते। वाह भाई, K2 सर कर लिया। बेल्जियम की कोहे पीमा है, नील, क्या नाम है ये, नील जेपर आई गेस, इन्होंने पाकिस्तान में K2 को सर कर लिया। वाह क्या बात है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अली सद पारा जो कि बहुत ही मशहूर एक कोहे पीमा है, कोहे पेमा होता है ना, कोहे पेमा है, उनकी जो है वो उनकी डेड बॉडी जो है वो मिल गई है, और फिर उनकी तदफीन का भी सिलसिला होगा। अच्छा ठीक है, वो हो, क्या बात है भाई। देखें अब ये जिद में ना इतने बड़े बड़े मजे के आंसर आ रहे, मैं पढ़ती हूँ अभी इसको। पहले आपके स्टार्स की बात कर ही लेते हैं, हो गई मैं खबरें, बस इतनी काफ़ी हमारी सेहत के लिए, ये आपकी भी सेहत के लिए। बात करते हैं क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। सुबह से ही बेजारी और इस्तराबी कैफियत नुमाया हो सकती है कि जिसकी वजह से कोई बात करने को भी दिल ना चाहेगा। आपके लिए बेहतर यही है कि कारोबारी मुलाकातों से गुरेज करें, और अगर कोई मुलाकात तय है तो उसे मुलतवी कर दें। इस तरह के अमूर के लिए जहन का साफ होना और वाज़े अंदाज़े फ़िक्र का हामिल होना ज़रूरी है। इसलिए आज ऐसे किसी भी काम को अंजाम देने से गुरेज करेंगे जिसमें आपकी खास तवज्जो दरकार हो सकती है। आज अपने लाइफ पार्टनर के बारे में तफक्कुर का इजहार ही ना करें, बल्कि उसे इस बात का एहसास दिलाने की भी कोशिश ज़रूर करें कि अपने प्यारों से ताल्लुकात में पैदा होने वाली बेहतरी ही असल खुशखबरी है।
बात करेंगे हम पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप अगर किसी कारोबारी दौरे पर जाना चाह रहे हैं तो अपने लाइफ पार्टनर की मर्जी के खिलाफ कोई कदम ना उठाएं, वरना घरेलू हालात दबाव का शिकार हो जाएंगे और ऐसे अमूर में आपको अपने तजुर्बेकार रिश्तेदार की बातों पर अमल करना ही फायदा दे सकेगा। शाम में अपने यहाँ आने वाले मेहमानों की बातों से बहुत कुछ सीख सकेंगे और गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मामले पर दूसरों पर किया गया एतमाद बेसूद साबित होगा। जबकि बैरून मुल्क जाने का मंसूबा फिर से तैयार करना जरूरी होगा। ना जाएं भाई बैरून मुल्क, अभी फिलहाल तो बहुत से दीगर मामलों में आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद की तनकीद का सामना करना पड़ेगा, जबकि किसी भी जाती मामले में आपका अपना फैसला ही असल अहमियत का हामिल होगा। बात करेंगे हम एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज अपने कारोबार पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज करना आपके लिए दुश्वार होगा, जबकि आपकी कारकर्दगी भी तवक्को से खासी कम रहेगी, मगर आप अपने साथियों के साथ पैदाशुदा बहुत से इख्तलाफात या गलत फहमियों को खत्म करने में बआसानी कामयाब हो सकेंगे। आपके लिए बेहतरीन लाहे अमल यह है कि आप अपने अंदर मुसालिहाना सोच पैदा करने की कोशिश करें और इसी सोच पर मबनी रवैये को बरोए कार लाकर अपने घर वालों और इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपने जारी मामलात को निपटाएं और अपने बड़ों की बातों को इंतहाई तवज्जो से सुने कि वो क्या कह रहे हैं। शाम के वक्त कोई करीबी दोस्त आपसे मिलने आ सकता है या किसी तकरीब में शमूलियत इख्तियार करनी होगी। बात हो गई एरीज की। बात करेंगे अब हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप में जो है वो तवानाई की कमी की वजह से आप बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस करेंगे, जबकि आपके जोश और जज्बे भी उसमें भी खासी कमी नज़र आ सकेगी। जहनी उलझाव की वजह से किसी भी नए काम को शुरू करने की मनसूबाबंदी या नए काम के आगाज़ में अपने मुखलिस दोस्तों के ताउन से फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी अहम मामले की वजह से आप दूसरों की निगाहों में आ सकते हैं, जबकि ऐसे अमूर निपटाते वक्त अपनी ज़ाती अहमियत को लाजमी मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरों से लेन देन या माली मामला तय करते वक्त इंतहाई होशियारी से काम लें। इसके अलावा कोशिश करें कि कारोबारी या समाजी जिंदगी में किसी तजाद बयानी का शिकार ना बने। बहुत से दूसरे अफराद की आपसे कई तवक्कुआत वाबस्ता हैं। और बात करेंगे अब हम जेमिनी के। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहता है। कैसा रहता नहीं, कैसा रहेगा। अच्छा जी, आज दूसरों के किसी झगड़े को निपटाने या अहम जज्बाती मसाइल को हल करने का मुनासिब वक्त नहीं है। किसी किस्म का अहम किरदार अदा करने के लिए कोशिश ना करें और अपने आप को ऐसे इख्तलाफात से दूर ही रखें। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उस मामले में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, कि जिसकी वजह से ना सिर्फ खजालत का सामना होगा बल्कि मौजूदा हालात भी मजीद खराब हो सकते हैं। सो आपको अपने प्यारों, खासकर अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अपने फजूल अखराजात पर काबू पाकर अपने घर में होने वाली किसी भी मुमकिन तलखी से बच सकेंगे। किसी सफर का इरादा ना होने के बावजूद किसी सफर की मनसूबाबंदी का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। चलें जी, कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है। हमने आपसे पूछा भी, आपने बताना आप कितने % जीती हैं। साथ साथ आपने ये भी बताना है कि अगर आप कोई बुक होते तो आपके बुक का टाइटल क्या होता आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, राइट। अच्छा जी, दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग कहते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब्दुल करीम भट्टी गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फराज वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। हाल मेरे बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ अंसारी कहते हैं, सैयदा आपा मैं तो ज़्यादा ज़िद्दी नहीं हूँ, अगर मैं 100 में से कितने हूँ तो 10% हूँ। ओके, अच्छा ठीक है। मोहम्मद फराज कहते हैं और मैं जिद्दी बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे सैयदा फरहान अली मैम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आप कैसी हैं महारानी और बाजी राम मस्तानी। बाजी राम मस्तानी, ओह माय गॉड। कहते हैं कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। अच्छा, कहते हैं आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मसूद साहब, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं आज मैं बहुत बिजी हूँ। चलो बिजी रहो तुम। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं जिद के ऊपर एक बात याद आई, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा भांजा कैसी जिद करता था। आपा छोटे बच्चे ज़्यादा जिद्दी होते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बच्चे तो जिद्दी होते ही हैं, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है। अच्छा जी, धारिया खान कहते हैं कि मैं 100 में से 75 जिद्दी हूँ, 75% जिद्दी हूँ। फल्लाह। कहते एडी आरजू ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। शाहजेब राजा बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। अवेस अलवी वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। ट्वीटू मसूद अहमद साहब कहते हैं इस हुस्न की परी से मैं खाना चलाऊंगा है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया वालों, इटली वालों, सऊदी वालों कहने में टाइम लगता है तो मैम आप इसमें डंडी मार कर जरूर ये कहा करेंगे दुनिया वालों। लेकिन नहीं, हम डंडी नहीं मारते ना किसी भी चीज़ में, बस मसला सारा ये है। अच्छा जी,
शाहजेब राजा कहते हैं अभी रानी नाइस शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर साहब हमें सुनते हैं, क्या बात है। मोहम्मद वसीम अंसारी मियाँ वाली कहते हैं माशाल्लाह वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि 2 दिन के बाद हाजिरी कबूल फरमाए। बिल्कुल जी, हाजिरी आज तो हमने कबूल फरमा ली। ये बताएं आप 2 दिन से कहाँ थे मोहसिन, आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है? काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खुश आमदेद आपको, बहुत सीने एक तमन्ना और दुआओं के साथ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं ये तो बारिश हो रही है, मजा आ रहा है और साथ बाइक भी चल रही है और आपका शो भी। अच्छा बारिश हो रही है, कहाँ पे बारिश हो रही है? मैं आती तो क्यों नहीं होती बारिश जब मैं चले भाई, नहीं आते वक्त नहीं होनी चाहिए बारिश, जब मैं आऊँ तो फिर मसला होता है। साथ साथ एम रजा चौधरी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ क्योंकि पता नहीं होता ना बारिश कब रुकेगी कब नहीं, और तेज़ हो जाए तो फिर घर से निकलने में आप सोचते हैं कि भाई अगर बारिश ज़्यादा हो गई, पता नहीं होता, कराची में तो अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है ना। कहते हैं कि अच्छा जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप लाहौर से हमें सुनते हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। काशिफ अंसारी कहते हैं एक बार हमारे बराबर वाले घर से ना बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो वो बहुत रो रहा था, आधे घंटा हो गया चुप नहीं हो रहा था। मैंने अपनी बहन से कहा कि पता करो कि क्यों रो रहा है। पता लगा तो सब हंसने लगे। उनकी अम्मी ने बताया कि एक छोटी सी क्या है, एक छोटे से खिलौना गाड़ी है, बोल रहा है कि इसमें बैठूंगा कहते गाड़ी में बैठाओ और रोए जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि आपा इतनी छोटी गाड़ी थी कि उसमें हमारी सिर्फ एक हाथ भी नहीं जाएगा अच्छा ओ बच्चों को कौन समझाए ना, बच्चों को बड़ा प्यार से समझाना पड़ता है, उनको कहानियां सुनानी पड़ती है, तब जाके बच्चों को समझ में आता है। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं पाकिस्तानी आवाम वो है जो कोरोना से नहीं डर रही लेकिन वैक्सीन से डर रही है। सही बात है, यही तो सबसे बड़ी जो है ना मैं क्या कहूँ अभी। काशिफ अंसारी कहते हैं अगर मैं बुक का नाम रखूंगा तो वो होगा बुज़दिल इंसान मैं नहीं, बुज़दिल इंसान मैं नहीं, ये नाम होगा। अरे वाह क्या बात है। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपको बताना ये है कि यहाँ यम्बू सिटी और कुर्बो जवार में समंदरी पानी की निकासी का इंतज़ाम किया गया है। अगर कभी समंदरी तूफान के साथ पानी का रेला सिटी में दाखिल हो जबकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में इतना खूबसूरत पानी वाला कैनाल अच्छा कहते हैं कि बनाया गया है कि देखते ही बनता है। अच्छा क्या बात है, ज़बरदस्त। ओके ताहिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुश्ताक अहमद बहुत शुक्रिया। ये क्या नाम है भाई, मिसिंग, कौन मिसिंग है? कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बहन, मैं तालिब अयूब। ओके तालिब अयूब कैसे हैं आप? कहते हैं ज़रा आप बोलो बहन माइंड का टेस्ट है आपका। क्या बोलूँ मैं, आप मेरे ख्याल से आप मकबूजा कश्मीर से हमें सुनते हैं ना। तालिब अयूब मेरे भाई कैसे हैं आप? मेरे जहन का क्या टेस्ट लेंगे आप मेरा टेस्ट लेंगे, ले लीजिए टेस्ट। बाकिर अली साई तो अगर आपको हैरान न कर दी ना तो फिर बोलिएगा। हाय कहते हैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बाकिर अली बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मिट्ठू जट्टा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हो? हमलैया से वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अब्बास खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ताहिर कहते हैं हावर द मेरा भाई निर्मल द सेम है, क्या क्या कहना क्या चाहते हो भाई? अब्बास खान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। काशी खान कहते हैं फरहाना जी मैं फिलहाल जिद्दी नहीं हूँ बट शादी के बाद 100% बन जाऊँगा। अच्छा सही है बेटा, शादी के बाद तो तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकलेगी, जिद तो दूर की बात है, बोल भी नहीं पाओगे तुम तो अपनी बेगम के आगे बाकिर अली साई तो कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरजे जी जोर आ गया ऑस्ट्रेलिया से, कश्मीरी सेब तोड़े अमेरिका में, और बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। साथ साथ तालिब अयूब कहते हैं कि बुक का नाम मेरा जिंदगी गम और जिद्दी एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा जी चलें, ज़बरदस्त हो गया। मलिक जुबैर जहांगीर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग फरहाना कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। कहते हैं कि शो हमेशा की तरह सुपर हैप्पी कूल वेदर, और चले जी ज़बरदस्त हो गया। लैया से सुनते हैं, बाकिर अली बहुत शुक्रिया। कहते हैं सॉन्ग सुनाओ, सॉन्ग ही तो चलाया था अभी और क्या। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि कहाँ सुपर हाईवे पर बारिश हो रही है। अच्छा सुपर हाईवे पर इतनी दूर बारिश हो रही है ना, फिर जाहिर सी बात है। काशिफ अंसारी कहते हैं अब मेरी कॉल मिलेगी आज या नहीं? स्टार क्या बता रहे हैं? देखें डिपेंड करता है, ये तो आपका लक होगा, अगर कॉल मिलेगी तो स्टार भी कुछ नहीं बता पाएंगे इस बारे में। तो अबू फातिमा वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुपर्ब रीडिंग वाली आरजे सुपर्ब रीडिंग वाली आरजे, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं भैया आपने तो बड़ी बड़ी स्पीच की होगी लाइफ में, मुझे लगता है कि आपके पास क्या है गॉड गिफ्टेड चीज़ बेस्ट रीडिंग होगी। बेस्ट रीडिंग
रीडिंग जो है वो पढ़ना कोई फ़न है क्या? आई डोंट थिंक सो, बट यू नो मेरे टीचर्स मुझे कहा करते थे आपकी उर्दू अच्छी है, बट मुझे लगता नहीं है इतनी अच्छी है. टीचर्स कहते थे, हम कॉलेज में मेरी टीचर्स मुझे कहती थी आपकी जो है ना आपकी उर्दू बहुत अच्छी है. और हाँ शायद हो सकता है कि पढ़ने की किताबें पढ़ने की वजह से हो जाती है ना, आपकी उर्दू साफ़ हो जाती है काफ़ी. लेकिन मुझे अभी लगता है कि अभी भी इतनी मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी अभी भी नहीं है. बहुत सारे मुश्किल अल्फाज अभी भी जो है नहीं समझ आते. सो जब मैं न्यूज़ एंकरिंग पढ़ रही थी तब भी मेरे टीचर ने कहा फरहाना आपकी उर्दू बहुत अच्छी है. मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू. ओके, साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं किसी ने मुझे कहा आपका शीन और काफ बहुत अच्छा है. अच्छा, मैंने कहा अच्छा. ये शीन और काफ का उस टाइम तो समझ नहीं आया था, बाद में समझ आया. मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पे मैम मेरे अंदर तो ज़िद वाला मवाद तो नहीं है, पर आज और अभी ज़िद्दी हो गया हूँ. सो आप ज़िद एल्बम का वो सॉन्ग सुनवाएं, तू ज़रूरी मुझे लगता है पाकिस्तानी एल्बम का सॉन्ग है. राना इफ्तिखार से पूछा क्या है, कौन सा गाना है ये, मुझे नहीं समझ आता. ऐसे कैसे समझ आएगा मुझे. साथ साथ अच्छा जी कहते हैं कि जिनकी मंगनी हो गई है ना राना साहब उनसे पूछ के कहते हैं सब कह रहे हैं कि रिंकी मैम को और तैमूर के नाना का शामिल होना एकदम लाजिम है. किसकी मंगनी हो रही है भाई? ये कौन लोग हैं जो मंगनी में पैसा खर्च कर रहे हैं? ये मंगनी में कौन पैसा खर्च करता है भाई? ये लोग कौन है? मंगनी में भी कोई पैसा खर्च करता है क्या यार? आप भी कहते हैं कि टॉपिक मैडम टॉपिक ये भाई आप कितने % देती हैं. साथ साथ आपने बताया ना कि अगर आप कोई किताब है फ़र्ज करें तो आपकी कोई पर्सनालिटी के हिसाब से उसका टाइटल क्या होगा, राइट. साथ साथ मजहर अब्बास विहा कहते हैं लिया पंजाब से सैयदा फरहान अली शो में वेलकम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. काशिफ अंसारी कहते हैं मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, अभी चलन जाइए भाई आप नाश्ता करके आइए. मोहसिन लगत कहते हैं क्या आपने वो सॉन्ग प्ले किया था सज्जाद अली का लारी अड्डा? नहीं प्ले किया था मैंने. अगर देखें आज मैं कोशिश करती हूँ कि प्ले कर दूँ, अगर तो उस पर कल भी जो है ना वो मैंने गाना प्ले किया उस पर देखें मुझे अपना शो डिलीट करना पड़ा ना. अपने मुबारक हाथों से अपने शोर्ट्स डिलीट करती हूँ मैं क्योंकि आ गया था कॉपी राइट इशू. हम जो है ना चले देखते हैं, मगर लारी अड्डा मुझे मिल जाए ना सज्जाद अली का और इस पर अगर कोई कॉपीराइट ना हो तो आई विल डेफिनेटली प्ले इट. देखना पड़ेगा ये वाला कौन सा गाना है. अच्छा जी चीफ साहब लगाएं. छोड़े. अच्छा जी मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, अगर जो है ना मुझे हम ज़रा यहीं से देखते हैं, यहाँ पे अगर मुझे मिल जाएगा तो आई विल डेफिनेटली प्ले इट, वरना तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिलना चाहिए. एक तो गाना इतना पुराना है ना तो इसको हम प्ले करेंगे कहाँ से. गाना बहुत पुराना है यार. अच्छा जी ठीक है सही. अच्छा जी आप लोग जो कमेंट्स कर सकते हैं, हमने आपसे पूछा भाई आप लोग कितने % ज़िद्दी हैं ये बता दें. जब तक मैं गाना ढूंढ रही हूँ तो आप लोग बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, ना खामोश तो रह नहीं सकते, बोलना तो पड़ेगा राइट. साथ साथ आप बताएंगे भाई अगर आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से अगर हम कहें आपको ना एक बुक, आप खुद बुक हैं और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ना आपने अपनी बुक को एक टाइटल देना, तो क्या टाइटल होगा वो. और कहाँ है भाई, मुझे नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा. अच्छा जी हम ना अगर सिंड्रेला प्ले कर दें, सिंड्रेला क्या है वो गाना, सिंड्रेला ही तो है. अरे लाइयाँ सुनते हैं ना, ये वाला सुनते हैं गाना अच्छा है, ये सुनते है ना. देखिए गाना आप ना ढूंढने कोई और जाए और मिल कोई और जाता है. चलें जी खैर है कोई नहीं, चलें ये वाला गाना सुनते हैं. गाना भी कोई इट्स नॉट बैड. Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 53 minutes past 9 on the dial right now. so चलें जी कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं. हमने आपसे पूछा है भाई आपने बताना है आप कितने % ज़िद्दी हैं और ज़िद्दी हैं भी या नहीं है.
अगर हैं तो कितने परसेंट बता दीजिए। साथ साथ अगर आप कोई बुक होते हैं, सोच लीजिए कि आप बुक हैं और और आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपनी बुक को एक टाइटल देना है, तो क्या होगा वो टाइटल, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे, राइट। और चलें जी, बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप खुद को पुरसुकून रखें ताकि अपनी आसाबी बेचैनी से निजात हासिल कर सकें, और घर में गुम होने वाली किसी शय के बारे में मुसद्दिका रिपोर्ट मिलने से आपका एतमाद भी बहाल हो जाएगा, जबकि आपकी गुमशुदा शय भी वापस मिल जाएंगी। अपने मौजूदा मामलात को तय करने में आपके पास मुनासिब वक्त नहीं है, इसलिए किसी भी हालत में मजीद जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से गुरेज करें, वरना नए काम मुकम्मल ना हो सकेंगे, जबकि आपके पुराने काम अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं। जबकि अपने जारी अमूर को मुकम्मल करने के बाद आप में इतनी ताकत बाकी ना रहेगी कि आप कोई नया काम भी मुकम्मल कर सके। बात करेंगे हम लियो की। लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कॉल्स को शामिल करेंगे 10 बजे के बाद, और ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं हम लियो की। लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज किसी कारोबारी दौरे पर जाने से पहले अपने लाइफ पार्टनर से जरूर मशवरा कर लें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि बाद में पैदा होने वाली जज्बाती उलझनों से आप बच सकें। अपने गुस्से और जज्बातियत पर काबू रखना भी आपकी कामयाबी के लिए ना सिर्फ जरूरी होगा बल्कि दूसरों से मफादात के हुसूल में भी मददगार साबित हो सकेगा। अगर आपको इन बातों पर यकीन ना हो तो आज आजमाने में क्या हर्ज है। आज आपको अपने लिए मसरूफियत भरा शेड्यूल तैयार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी गैर मुतवक्के हालात पैदा होने से आपकी मंसूबाबंदी यकसर तब्दील हो सकती है, जबकि एकदम से हालात के बदलने की वजह से आपको अपना तवाजुन रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, यानी कि बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप अपनी चीजों को। बात करेंगे वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने शेड्यूल में से उजलत का लफ्ज निकाल कर अपने मामलात को अंजाम देने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी भी हालत में या वक्ती मफादात के हुसूल के लिए तजाद बयानी से काम ना लें, वरना आपके मुखलिस आपसे नाराज हो सकते हैं। अपने लिए मजीद आराम का वक्त निकालें, और आज आपको अपनी समाजी हैसियत की बहुत ज्यादा फिक्र रहेगी कि जिसकी वजह से आपको सख्त गुस्सा भी आ सकता है, और आपको कुछ अच्छे हालात में अपने आप को एडजस्ट भी करना चाहेंगे। आप अपने हालात से फायदा उठाने में आपकी कुदरती सलाहियतें बहुत ज्यादा कारगर साबित ना हो सकेंगी, और ना ही आप अपनी काबिलियत से दूसरों को बहुत ज्यादा मुतासिर करने में कामयाब हो सकेंगे। अभी एक बात जो है वो मेरे जहन में आई इसी के साथ साथ कि कोरोना की वजह से क्योंकि प्रॉपर हम लोग जो है वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से एहतियात ना करने की वजह से तालीम पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अगर हम ठीक है, बीमारी तो है, बचना तो है ना, उससे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो ये तालीम का नुकसान हो रहा है ये आने वाले सालों में कितना बड़ा नुकसान होगा हमारी यूथ का, शायद इसका अंदाज़ा हमारी यूथ को भी नहीं है, जो खुश होती हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स ना हो या फिर हम एग्ज़ाम्स के बगैर पास हो जाएं। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़े बिना जो है अगर हमें पास कर दिया जाएगा तो हम जो सीखने के लिए तालीम हासिल करते हैं वो तो हम सीख ही नहीं पाएंगे ना। जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और अगर वो कहे कि हमें इंजीनियरिंग में जो है ना ये चीज़ इसमें से कट डाउन करके आपको ये पढ़ा के और फिर जो है ना ऑनलाइन क्लास में आपको पास कर देंगे, तो जो प्रैक्टिकल्स हैं इंजीनियरिंग तो एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिकल्स के बगैर तो आपको डिग्री मिलेगी नहीं ना, सीखना तो बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। तो फिर अगर हमारे मुस्तकबिल के इंजीनियर अगर ऑनलाइन क्लासेस लेकर इंजीनियर बनेंगे तो फिर क्या होने वाला है, आई डोंट नो। बहुत ही कोई फिक्रिया लम्हा है ये कि इस बीमारी की तालीम पे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसके असर जो है वो ऑफ कोर्स असरात नज़र आए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इसके असरात नज़र आ गए, क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है कि वो घर बैठकर पास हो जाए और उसको पढ़ना ना पड़े। सूरत हाल बड़ी कोई पेचीदा, बहुत ही कोई अजीब हो गई है, और ये इतना बड़ा कोई नुकसान है तालीम का कि बस ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, और कुछ टीचर्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते। So, बहुत सारी चीजें, लेट्स सी कि क्या होता है। ये ऊंट जो है वो किस करवट जाके बैठता है, यानी कि कोरोना का ऊंट और नहीं तो क्या। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर अभी मैं 2 मिनट के बाद जो आपकी कॉल्स को भी लेना स्टार्ट करूंगी। आज है थर्सडे, तो आज तमाम लोग कॉल कर सकते हैं, नए हों पुराने हों, ज़्यादा पुराने हों कम पुराने हों सब कॉल कर सकते हैं, राइट। अब मैं आराम से बता देती हूँ, जो लोग कहते हैं कि मैं बड़ा स्पीड में नंबर बताती हूँ आप लोग नोट नहीं कर पाते हैं, तो 0321
013660303 नंबर टू कॉल, राइट। सो आप लोग बहुत ही आसानी से कॉल कर सकते हैं, नंबर डायल करेंगे तो कॉल मिल जाएगी, इतनी सी बात है बस। अच्छा जी, कमेंट्स को भी साथ साथ शामिल करते चलते हैं। आबिद अमीर कहते हैं जी बिल्कुल जी, आपको बता दिया टॉपिक साथ साथ। अच्छा जी, मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मेरी बुक का नाम होगा चाहत के फूल। ओके ठीक है। साथ साथ तालिब अय्यूब कहते हैं आई रियली मिस्ड यू, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। जुबैर लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आबिद अमीर कहते हैं वरी यहाँ अंदरूनी सरजानी में हल्की हल्की बारिश हो रही है। अंदरूनी सरजानी ये क्या है भाई? कहते हैं कि बारिश हो रही है और अभी भीगते भीगते आए हैं जॉब पर। अच्छा, भीगते हुए आए हैं जॉब पर। काशी खान कहते हैं अच्छा, शादी के बाद आवाज़ एंड बोलना बंद हो जाता है तो फिर हम कंवारे ही सही है। सही है भाई। देखें, शादी का लड्डू जो खाए वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। सही है ना बेटा काशी मेरे भाई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। काशी वाली वाले कहते हैं क्या हुआ मैडम, आवाज़ गई FM पर? क्यों चली गई आवाज़ भाई? आ तो रही है आवाज़, यहाँ पे तो सब कुछ सही है। साथ साथ मसूद साहब कहते हैं मैम राना इफ्तिखार की मंगनी हो चुकी है, वलीमे में शिरकत के लिए दावत दी है। मंगनी के बाद वलीमा कब से होता है? निकाह के बाद होता है ना वलीमा, ये मंगनी क्या होता है? मंगनी के बाद कौन सा वलीमा? आबिद अमीर कहते हैं मैं अगर किताब होता तो नाम होता चुलबुला दीवाना। चुलबुला दीवाना, सही है। काजिम शाह वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मेरा नाम काजिम शाह है फ्रॉम बदीन टंडो बागो से, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच काजिम मेरे भाई। बाबर अली बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। साथ साथ तालिब अय्यूब कहते हैं कि हमारी ज़रा देखें, सादगी हमारी ज़रा देखें, बाय वकार खान का प्ले कर दो प्लीज़, मज़ा आएगा इस ट्रैक का। ये वकार खान का कौन सा गाना है? वकार खान ये कोई सिंगर है? मुझे तो पहली बार पता चला है। साथ साथ मुनज़्ज़ा ईमान कहती हैं कि हाउ आर यू अभी, गुड एंड स्वीट कूल मॉर्निंग, टुडे आई एम लेट सो आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मुनज़्ज़ा कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं एकदम ज़बरदस्त हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काजिम शाह बहुत शुक्रिया कहते हैं सुपर्ब सॉन्ग। काशिफ अली मलिक कहते हैं मैडम गाना मेरे उन सब से प्यारे दोस्तों के नाम भी कर दें। अनवर जावेद भट्टी साहब हैं, आबिद अमीर हैं, शहजाद है, मोहसिन है, रमज़ान मलिक साहब हैं और रज़ा साहब हैं। कहते हैं और मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तो सलामत। इस पर ना कॉपीराइट इशू आता है, फिर मुझे अपना शो डिलीट करना पड़ेगा आज भी बेटा। नहीं, ऐसी बात नहीं करते। सो आबिद अमीर कहते हैं भाई वाह वरी पाकिस्तानी 10 साल शहजादी हानिया ने टेनिस आशियान क्या अच्छा एशियन टाइटल अपने नाम किया। अरे वाह क्या बात है, दैट्स रियली ग्रेट। और कहते हैं भाई लड़कियां क्या आगे जा रही हैं और हमारे नॉटी फराज ब्रेकअप का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लड़कों के पास कोई काम नहीं है ना, लड़कों के पास बस यही काम है। साथ साथ काशिफ मलिक कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। मीर हादी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मीर हादी। लड़के का भी अपना असली नाम भी बता दो। हजरत हुसैन हाय कहते हैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपने शो के शुरू में कहा था कि क्या कि ये चन्ना किसका, तो मैम आज कुरानदाजी करके क्या क्लियर कर दें। यासिर और रांझा जी का नाम सबसे पहले लिखना और अगर दुआ की अम्मी राजी हो तो खापा साहब का नाम भी गुंजाइश बना के रख दें। हद हो गई है। साथ साथ अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं कि टॉपिक पर जवाब है कि मैं जिद्दी नहीं हूँ। चैलेंज ज़बरदस्त हो गया। मुनज़्ज़ा ईमान कहती हैं कि शो एज वेल एज बैकग्राउंड म्यूजिक एंड यू आर वेरी वंडरफुल। मुनज़्ज़ा इतनी तारीफ़ें करोगी ना लोग समझेंगे पैसे दिए मैंने तुम्हें। अच्छा, साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मैं जिद्दी नहीं हूँ पर कोई किसी बात से जिद दिला देना तो 100 में से मैं 200% जिद्दी हूँ। ओह माय गॉड मोहसिन, ओके लाहौरियों। सही है। आबिद अमीर कहते हैं पता है फरी आज एक क्या है पाक और कामयाब बंधन में बंधे हमें काफ़ी वक्त बीत गया। अरे यानी शादी की सालगिरह भी चांद सा मुखड़ा तो बनता है। आज आपकी शादी की सालगिरह है। चलें जी, अल्लाह ताला जो है वो आप दोनों को हमेशा खुश रखे साथ में। अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, ज़बरदस्त हो गया। हाँ ज़रूर, चांद सा मुखड़ा चले फिर तो प्ले कर देंगे। अगर मैं देखती हूँ पहले, अगर इस पर कोई रैकेट लेवल हुआ तो फिर नहीं प्ले करूँगी, पहले बता रही हूँ। हमारा तो रोना ही यही है। हमारे देखिए कैसे रोने हैं, ये देखें आप। अब्दुल क़य्यूम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर, नेक दुआओं के साथ शामिल हुआ हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आरजे हुमैरा सदफ के लिए अल्लाह ताला हुमैरा सदफ को सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा अता करे, आमीन स्वामीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।
साथ साथ गदाए मुस्तफ़ा यानी कि रमज़ान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तस्लीमात मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रमज़ान मलिक साहब। कहते हैं खुश आमदीद आपको खूबसूरत बज़्म में, आपको भी खुश आमदीद। कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखें, आमीन सुमामीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं टॉपिक 2 पर जवाब है कि जब मैं 2 साल पहले एक तकरीर की थी मैंने, तो उसका मजमून था मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार। एक बात बताएं, ये वाला टॉपिक कब रिपीट नहीं हुआ? बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार, मतलब मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार। ये टॉपिक पुराना ही नहीं होता अभी तक? ये वाला टॉपिक जो है ना लोग रिपीट कर रहे हैं, कोई कुछ तो नया लाएं। हम तो जो है ना 70 साल से, तो हम 72 साल से हम वो कोर्स की किताबें हमारी वही हैं, वो बदलती नहीं है। हम लोग किसी एक चीज़ के पीछे बढ़ जाते हैं तो ऐसा पीछे बढ़ते हैं कि उसी को जो है ना मतलब 100 साल तक उसी के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब हमारी कौम का ना ये हाल है बस। ज़्यादा जज्बाती हो गई हूँ मैं। चलिए जी, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमजान मलिक आपकी बज़म में हाज़िर खिदमत है। मोहतरमा सैयद साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे मिजाज भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। आप बताइए कैसे रमजान मलिक साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है। आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मोहतरमा हुमैरा सदर साहब की सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, आमीन। अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता करे जी। और आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और जो चीजें अच्छी होती हैं उसके लिए किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं होती जी। बहुत अच्छी उर्दू है आपकी और आप उर्दू के शहर में रहते हैं तो यकीनन आपकी काफी सारे, आप जैसे कहते हैं ना, यकीनन आप काफ बड़ा अच्छा कहते हैं। ऐसे खैरियत जैसे हम उस तरह नहीं बोल पाते जिस तरह आप खैरियत का अल्फाज बोल रहे होते हैं। तो काफी सारे आप उर्दू के जो अल्फाज होते हैं उनकी काफ ये नून को वाज़े तौर पे ज़ाहिर कर रहे होते हैं, जो उर्दू हमें बोलने वालों के लिए हुक्म देती है कि आप ये अल्फाज वाज़े करके बोले जी। तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत ज़रा नवाजी, आपका जो मौजू है वो हमेशा की तरह खुशकुन होते हैं आपके मौजूआत। उस पर काफी सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, सीखने को मिलती जी। अभी आपका जो जिद्दी वाला सवाल है, अच्छा इसको हमें थोड़ा सा वाज़े करने की जरूरत है कि काफी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि वो असूल के ऊपर डटे होते हैं, हम उनको जिद्दी कहते हैं। सही। वो जिद्दी नहीं होते, वो जिद नहीं होती। जिद असल तौर पे वो होती है कि आप या मैं गलत काम करके उस पर डट जिद करें। बिल्कुल जी, ऐसे अगर अब मैं इसको तस्लीम कर लूं तो मेरी नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, वो असल जिद ये है। सही। जिद नेगेटिव चीज में आती है, मनफी चीज में आती है। असूल पे डट जाना वो एक खुदारी वाली बात होती है, वो जिद नहीं होती। बिल्कुल। इन दो चीजों पे हम असूल पे डट जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% डट जाते हैं। सही। और बुरी चीज पे हम जिद नहीं करते। इसका मकसद यही है कि हम बुरी चीज पे जिद नहीं करते और असूलों पे हम डट जाते हैं। ये अपनी जगह क्या बात है, जबरदस्त। दूसरा जो आपका सवाल है मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहिबा किताब के हवाले से जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी में मैंने जो किताब लिखी थी जी जी, उसका नाम था मता वल आवे। मता वल आवे, शायद आ जाए। अच्छा, हाँ शायद आ जाए ना, शायद आ जाए। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, और ये सराइकी जुबान के सबसे कम उम्र शायर का मुझे एक खिताब मिला था। अरे वाह, माशाल्लाह। सबसे कम उम्र जो साहिब किताब थी जी जी, वो मेरी किताब थी मता वाला में। अभी जो मेरी किताब यूनिवर्सिटी बाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी छाप रही है उसका नाम है पहली मोहब्बत से आखिरी मोहब्बत तक। अरे वाह, क्या बात है। मैंने पहली मोहब्बत से मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहिबा अम्मी जान से की और अम्मी जान पे ही उस मोहब्बत को मैंने खत्म किया ना। अरे वाह, यानी कि पहली मोहब्बत से आखिरी मोहब्बत तक। ये मेरी किताब आखिरी प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह ये करीब मार्केट में आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये बाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी वाले छाप रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो आपने नुक्ता मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहिबा किया है ना शख्सियत के हवाले से, ये इतनी अजीम किताब है जो सिर्फ मेरे ज़हन के मुताबिक 3 लोगों के सामने खुलनी चाहिए कि एक अल्लाह ताला की जात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और माँ के साथ। सही बात। ये हम अपनी बंद किताब को इन 3 हस्तियों के सामने खोलते हैं
तो फिर भी ये किताब हमारी समझे बंद है। अगर हम इस किताब को जमाने वालों के सामने खोल देते हैं, सही, अपनी बंद किताब को, तो फिर तो एक नुक्कर से दूसरी नुक्कर के दरमियान जितना रास्ता है उस पर शर्मिंदगी हमें उठाना पड़ेगी। सही, बेसिकली अपनी जो जिंदगी की किताब है, अपनी जात तक हम जितना महदूद रखेंगे, तो अगर ये मुझे मौका मिले तो मैं इसका नाम रखूंगा बंद किताब। बंद किताब, वाह क्या बात है, बंद किताब। सही है, ठीक हो गया। देखने में तो किताब है लेकिन उसको खोलेगा कोई नहीं, तो इसका मतलब ये है बंद किताब। बंद किताब है। सही है, जबरदस्त हो गया। वक्त अता फरमाए आपने, जज़ाकल्लाह, करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा रमजान मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, वाह वाह। अच्छा जी, कहते हैं कि काशिफ अली मलिक का कमेंट ही बढ़ रही थी, वो अलग मेरे लेक्चर स्टार्ट हो गए। कहते हैं कि और वो मैंने खुद लिखी थी बहुत सी जगह से लफ्ज़ों को सर्च करके, और वो तकरीर मैंने हेड क्वार्टर में की थी। यही नाम होगा मेरी किताब का। चलें, ज़बरदस्त हो गया अगर ये आपकी किताब का नाम होगा। चलें एक और कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठंडी हो गई कॉल मिलाने में। चाय ठंडी हो गई कॉल मिलाने में, तो अब तो दोबारा गरम गरम भी चाय पीते हैं ना, गरम कर करके दोबारा गरम कर लीजिएगा। ग्रीन टी फिर उसका कलर चेंज। अच्छा, ग्रीन टी, ओहो ग्रीन टी तो फिर तो कड़वी होने वाली है फिर इतनी बार गरम करेंगे तो। और सिस्टर माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शुक्रिया। मैं 100% में से 50% में जिद्दी हूँ। 50% जिद्दी हैं आप? अच्छा, बिल्कुल। जो मैं किसी को सच बोलता है कि वो नहीं माने, मैं जोर जबरदस्ती में इसमें मान लेता हूँ, ये बात है। और दूसरा, जिस काम के लिए मैं फर्ज करूँ मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक वो एंड तक मैं नहीं निभाना। सही सही। एक आप किशोर के साथ में बहुत ज्यादा जिद्दी होता, मैं नहीं छोड़ता जब लास्ट एक दिन में कान मिलाता हूँ, नहीं छोड़ता। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। ये वाली जिद अच्छी है आपकी, मेरा शो ना छोड़ने वाली जिद तो बहुत अच्छी है आपकी। सर यकीन करे, जब भी कभी कभी इंसान से भूल जाता है। आजकल आपको तो पता है नौजवानों को दिमाग सारा खराब हो गया, टच मोबाइल करे कभी कभी जब भूल जाता है। आप मैं अपना पे गुस्सा करता हूँ, क्यों मुझसे ये भूल हो गया था। हाँ, सही। और दूसरा जो आपका सवाल है, आपकी किताब क्या हो रहा है, मैं तो ये जिंदगी बेवफा है, मैं तो ये टाइटल लिखूंगा, जिंदगी बेवफा है। अच्छा, ये टाइटल लिखेंगे आप? तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बताएं ना, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से बताएं ना आप बुक का नाम, क्योंकि वो बुक तो आप पर होगी ना। हाँ बिल्कुल, एक तो वो में ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सही है। सही है, ठीक है। पुराना सर मेरा फिक्र बहुत ज्यादा दुआ है। चलें, जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज में एक सॉन्ग हो जाए, मेरी आवाज में एक सॉन्ग हो जाए, चलें ठीक है, सही है। मैं ठीक, हाँ जी सुनाइए। आप जो अगर आप नहीं गुनगुना सकते हैं, हाँ, तो फिर आप जो जिस प्ले कर आप उसके साथ गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं जरूर। मुझे तो कराची में बारिश हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ये लोग कह तो रहे हैं बारिश हो रही है सुपर हाईवे पे, यहाँ पे पता नहीं, अब बाहर जाएंगे तो पता चलेगा बारिश हो रही है नहीं। आपकी तरफ बारिश हो रही है क्या वहाँ पर कोयटा में? नहीं, यहाँ पे मिट्टी का बारिश हो रहा है। अच्छा, टेम्परेचर 38, 29, 40 पे टेम्परेचर ढीली जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी। अच्छा, वहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है। चलें भाई, हम दुआ करते हैं कि वहाँ पर भी मौसम अच्छा हो जाए, अल्लाह ताला वहाँ पर भी जो है वो रहमत की बारिश बरसा दे। चले जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अच्छा जी, ओके। मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक 2 पर मैम मेरी बुक का टाइटल होगा क्या कौन सी जिंदगी गुजारने की ना करें। कहते हैं मैम आप बताएंगे कवर पे किसकी पिक लगाएं, अपनी लगा लीजिएगा और नहीं तो क्या। अब्दुल कयूम साहब कहते हैं जिसकी आज बर्थडे है उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, आवेद मेरे कहते हैं पता है फरी, आज से ना आज ऐसे शख्स की शहादत है जिनका नाम सुनते ही मुंह मीठा हो जाए और रूह में जो है वो हया आ जाती है यानी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। कहते हैं कि क्या है हक, अच्छा हक का पैकार, ये कहना चाह रहे हैं पीकर, हक का पैकर होता है, पीकर नहीं होता। ठीक है,
साथ साथ रियासत अब्बासी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं मेरे कमेंट शामिल नहीं करती, आप कमेंट ज्यादा किया करें ना ताकि मुझे नजर आए, तभी तो शामिल करूंगी। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहाना, कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो यकीन नहीं होता लेकिन होती सच है। जैसे आपको आपसे बात करना। अच्छा, मतलब मुश्किल है? बस यकीन ही नहीं होता ना कि यकीन ही नहीं होता। अच्छा, लेकिन होती सच है। ये सही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि यार मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, आपको लग रहा है कि बात नहीं कर रहे, फिर किससे बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि लाजी बात है आपसे। लेकिन ये है कि मिसाल के तौर पे अभी अगर हम सोचें कि कल के दिन में हमने क्या किया, शायद अगले दिन उससे अच्छा बनने की कोशिश करें। सही, बिल्कुल। किसी की टांगे मत खींचो, लेकर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, सही है। 2 दिन की जिंदगी अच्छा करने की कोशिश करो। बिल्कुल 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 दुरुस्त, ऐसे ही है। और इसके अलावा क्या कहेंगे टॉपिक पर? जिद्दी कितने % हैं आप? एक दफा का वाक़या है कि मेरी भाभी ने पराठा बनाया था, तो मैंने जिद किया, मैंने बोला मुझे 2 पराठे चाहिए। अच्छा। तो मेरी वालदा भी मेरे से ज्यादा गुस्से वाली हैं, तो मेरी वालदा ने वो 1 पराठा भी उठा के बकरी के आगे डाल दिया। बकरी के आगे डाल दिया? हाँ, तो बकरी जैसे आधा चबाने लगी, मैं भी बहुत दुखी हूँ, तो मैंने आधा खींचा और वही खाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो कहने का मकसद है बहुत जिद्दी इस बारे में। बहुत जिद्दी हैं आप। अच्छा, सही है। चले, बकरी खा रही थी कि मैंने आधा खींच लिया था। सही है। अच्छा, और बताइए, और अगर आपके मिजाज के हिसाब से, मतलब आपके नेचर के हिसाब से, आपकी बुक का नाम तो मेरे ख्याल से जिद्दी होगा। जिद्दी नहीं, जिद्दी नहीं होगा, अंधा मुसाफिर होगा। अंधा मुसाफिर? क्यों? क्योंकि देखिए लगे हुए बस जब तक अच्छा, जाते लगे हुए अंधे हैं दुनिया में, मिसाल के तौर। नहीं तो आंखें खोल लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, खोलनी तो चाहिए, करते नहीं है ना, वो तो नहीं करते जो करना चाहिए। सही है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए तो फिर आपको वही करना चाहिए। फिर तो आप गलत करते हैं कि अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है फिर भी आप वो काम नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते। राइट? शायद मैं सुनने वालों को बोल रहा हूँ, या मिसाल के जो भी सुन रहा है, एक मैसेज फैलाना चाहता हूँ कि अंधा मुसाफिर ये मकसद है कि हम अच्छे खासे देख भी रहे हैं, सब कुछ पता है हमारे को, लेकिन फिर भी वो करते हैं जो करना नहीं चाहिए। सही बात है, सही है, ठीक होगा। अभी जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान का कानून मानना है, सब कुछ मानना है, तो आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाते हैं आप लोग? सही, बिल्कुल। हाँ, मैं खुद ही इतना, मैंने आपको अभी बोला कि मैंने भी बड़ी जिद मान ली थी कि मैं नहीं लगाऊंगा ये वो ना। लेकिन यकीन माने मैंने सोचा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम इनकी अवाम है, ये हमारा अच्छा करने की कोशिश में लगे हुए, तो मैंने भी जाके लगवा ली। सही, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, बहुत डर रहा था, लेकिन मैंने बोला मरना तो है एक दिन। मैंने बोला अल्लाह मालिक है, लगा ली, कुछ नहीं हुआ, अच्छा खासा। अच्छा हुआ? कुछ नहीं हुआ ना आपको? नहीं, कुछ नहीं है, एक दूसरी भी लगाऊंगा। चलें, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नाम तो बताते जाइए अपना। फरमान नाम है, लेकिन अच्छा, कल के शो में आपने बोला कि क्या पता है कि शायद तीसरी भी लगवानी पड़ जाए। हाँ बिल्कुल जी, जिन लोगों ने साइनोवैक लगवाई है तो 6 महीने के बाद जो है ना तीसरी डोज में भी उनको लगवानी पड़े। ये तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। नहीं, कोई काम खराब नहीं होता, कुछ नहीं होता। सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया फरमान। 4 मिनट तो मेरे पूरे नहीं हुए ना, 4 मिनट आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, 4 मिनट होने वाले हैं। 4 महीने होने वाले। चलो अपना ख्याल रखें। चलें जी, बहुत शुक्रिया फरमान मेरे भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग डर क्यों रहे हैं वैक्सीन से। भाई क्या है वैक्सीन जो आप लोग इतना डर रहे हैं? जिन चीज़ों से डरना चाहिए उनसे तो डरते नहीं है ना। धोखा देने से नहीं डरते, दगा देने से नहीं डरते, फरेब करने से नहीं डरते, लोगों के पीछे ग़ीबतें करने से नहीं डरते, अपने दिल में बुग़्ज़ कीना लेकर घूमने से नहीं डरते, हसद से नहीं डरते, लेकिन डरते किस चीज़ से? वैक्सीन से। लो भाई, वैक्सीन से भी कोई डरता है क्या? और बिल्कुल जी ऐसे ही साइनोवैक जिन लोगों ने लगवाई है, किसने साइनोवैक लगवाई है बताए ना। ओ माय गॉड, जिस इंसान ने साइनोवैक लगाई 6 महीने के बाद उनकी बॉडीज जो एंटीबॉडीज हैं वो बनना बंद हो जाएंगी। भाई ऐसे रिसर्च कह रही है। अब ये चाइना वाली है मेरे ख्याल से, अगर यूएसए की होती साइनोवैक तो फिर शायद ऐसा ना होता, लेकिन हमारे यहाँ तो चाइना वाली ही आ रही है शायद साइनोवैक।
तो फिर तीसरी डोज भी लगवानी पड़ेगी। क्या हो गया, लगवा लेंगे तीसरी डोज भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। बस आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है ना साथ साथ। अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं कि देखें फरी, काशिफ अली मलिक ने प्यारा कहा मुझे, और काशी मेरे डिम्पल भी पढ़ते हैं। ये क्या है भाई। अच्छा जी, रियासत अब्बासी कहते हैं सनम आफरीन का सॉन्ग सुना है मैडम जी? नहीं सुना। मासूद, मैंने सनम आफरीन का नाम ही पहली बार सुना है। मासूद अहमद साहब कहते हैं मंगनी के बाद निकाह, फिर फौरी रुखसती, फिर दूसरे दिन वलीमा। अच्छा जी, फ्रॉम किमाड़ी चलें भाई, जबरदस्त हो गया। आबिद अमीर कहते हैं जिद्दी तो बहुत हूँ मैं, बहुत, बट जिद 2-4 दिन रहती है भाई पर। अच्छा 2-4 दिन, कुछ ज्यादा नहीं है 2-4 दिन। काजिम शाह कहते हैं मैं बहुत जिद्दी हूँ। अच्छा भाई, साथ साथ अब्दुल कयूम साहब कहते हैं आज नेटवर्क का मसला है। फरी यहाँ पर, फरी इतना फ्री क्यों हो रहे हैं भाई, हैं फरी वरी क्या होता है, नाम पूरा लिखा करें मेरा फरहाना। साथ साथ कहते हैं यहाँ फेसबुक बहुत स्लो चल रही है, इतना फ्री नहीं हुआ करें बेटा, मेरे साथ इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। आबिद अमीर कहते हैं दुआ और महानूर की जमीयत में जमीयत तलबा याद आ गया मुझे। अच्छा जी, ये जो यूनिवर्सिटी की यादें होती है ना, बस ऐसे ही छोटी छोटी बातों से याद आ जाती हैं। कहते हैं कि पार्टी है, इतना मजे मजे का खाना ले जा रही थी, आधा मैं जॉब पे ले आया हूँ। अरे फिर बच्चों के पेट में दर्द होता भाई, हद है भैया, आबिद अमीर हद है। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हवा के जोश पे जितनी खूबसूरत समात हैं उन सबको दिली मुबारक हो। आज अहले इस्लाम की तरफ से मैं बेहतरी कोशिश कर रहा हूँ कि खूबसूरत समातों को ये पैगाम पहुँचाऊं कि मुसलमानों की 4 ईदें होती हैं। जी जी। एक ईद उल ज़ुहा है, एक ईद उल फितर है, और एक ईद उल मुआहिदा है, और एक है मन कुम तो मौला फहादा अलियन मौला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझे। आज का दिन सारे जितने कलमा गो मुसलमान हैं उनको मुबारक हो, खैर मुबारक। कि ईद का समा है, और इस समा में जो मैं कहूँगा उसकी रमजान मलिक साहब पहले आ चुके हैं, शायद हो सकता है कि वो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते इस मेरे प्रोग्राम को, ये मेरे जुमलों को। हो सकता है अनवर भट्टी साहब आके कहें जो दिल में हुब्बे अली बेहिसाब रखते हैं, जो दिल में हुब्बे अली बेहिसाब रखते हैं, वो अपनी कब्र में बुए गुलाब रखते हैं। क्या बात है। जो एक हाथ में दामन है आले अथर का, तो एक हाथ में हक की किताब रखते हैं। हाय। जमीन काबा की फूली नहीं समाती कि इस जमीन पे कदम बू तुराब रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अली के दर पे जो कंबर सफर कोई आया, अली खुदा की कसम फैज याब रखते हैं। वाह। तुम्हारे पास सितारे मनूस हैं सारे, हम आफ्ताब कसे आफ्ताब रखते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बेटा आज ईद गदीर है। जी जी। मेरे मौला की क्या नाम है, हमदो सना खातून नबीन ने की है जी। अल्लाह मौलाई, रसूल खुदा का कौल है कि अल्लाह मौलाई व मनकुम तो मौलाई व फहादा अलियुन मौलाई। बिल्कुल। तो अल्लाह हम सबका मौला है, उसके बाद मेरा रब और मेरे रब का मुस्तफा हम सबका मौला है, और उसके बाद अली मौला है। मुश्किल कुशा का नाम ही मुश्किल कुशा के साथ है। मैं क्या करूं कि बेटा आज बहुत ही यानी कि क्या तो रहा था कि मैं फर्स्ट कॉलर बनूं, पर नहीं आ सका। पर कोशिश मेरी फिर भी कराएगा नहीं गई। बिल्कुल। मेरी तरफ से जितने खूबसूरत समाते हैं, जितने कलमा गो हैं, मैं उनके लिए यही एक पैगाम दूंगा कि बस परवरदिगार आलम उनको ईमान की दौलत दे और शऊर और अकल के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और रब्बे करीम के जितने भी बागुजा बंदे हैं उन सब की इताअत करते हुए इस्लाम की राह पे चलते हुए अपने ईमान को मुकम्मल करें, और हम सबको एक दूसरे की मोहब्बत और बीमारी में और दुख में, तकलीफ में और खुशी में याद रख के उनके लिए दुआए खैर करते रहें। और हुमैरा सदफ को बहक़ आले मोहम्मद मैं कहता हूँ सदक़ा अहले बैत के शफ़ाए कुल्लियत फरमाए परवरदिगार आलम। और जितने बीमार हैं उन सबको यही मेरी आप सबसे मुज़बाना दरख्वास्त है, जियो सलामत रहो। अगर हो सके
तो बस आज वो सॉन्ग लगा देना जो मैं बहुत पहले कभी कहा करता था, सोना लगता है अली। चले मैं जाते जाते आज पक्का प्ले कर दूंगी, सही है? चलो बेटा, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया सारे लिसनरों को। अल्लाह हाफिज। चलें जी, बहुत शुक्रिया साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। और अच्छा जी, नदीम अंजुम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मीर हादी क्या होता है ये, क्या होता है? साथ साथ रियासत अब्बासी कहते हैं कमेंट शामिल ही नहीं करती, बेवफा लाहौरी। अच्छा, आपका नाम बेवफा लाहौरी है, ओके ठीक हो गया। साथ साथ ये एसी को क्या हो गया? अच्छा चलें जी, अभी एसी की हालत ठीक कर दें। हाय, अभी शायद उसको बुलाना पड़ेगा। अब्दुल रज़ा कहते हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एम अमीर हमजा कहते हैं सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नदीम अंजुम कहते हैं कि मेरी प्यारी प्यारी आपी फराना, मैं क्यूट चाइल्ड स्टार, एवं मैं अपनी तरफ से हैं। ये सही है। तारिक नवाज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर कहते हैं कि छुपे रुस्तम है रमज़ान मलिक सर, आपकी सलाम वाली बात दिमाग में फंस गई। रमज़ान सर 5 मिनट की क्लास लेती हैं बट अच्छा 5 मिनट की क्लास लेते हैं लेकिन सिखा जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गई। ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मसूदा में सब कहते हैं मैम आपने उस दिन फ़खरिया बताया कि मेरा कराची सिटी सबसे महान है। सो मैम आप ये भी बता दें कि कराची में कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? खाने पीने के हवाले से कराची का कौन सा एरिया मशहूर है? देखिए, खाने पीने के हवाले से बर्न्स रोड जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पर जो पूरी फूड स्ट्रीट है कराची में, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और वहाँ पर आपको जो है ना वो तरह तरह के एक से बढ़कर एक खाने मिलेंगे। कहते हैं कि और मुझे कौन सा पसंद है? देखें, मेरा तो कोई ऐसा सीन है नहीं, मुझे पूरा कराची पसंद है ना, बस। साथ साथ कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जामा मस्जिद वाला एरिया खाने पीने के हवाले से बहुत मशहूर है। यकीन ना आए तो आपके ZU की आरजे सिद्रा हैं, अच्छा ZU की आरजे सिद्रा मैडम से पूछना कितना मज़ा आया था उनको। अच्छा, जो सिद्रा बट है हमारी आरजे, अभी तो मेरे ख्याल से वो तो शोज़ नहीं कर रही हैं आजकल, काफ़ी टाइम से शोज़ नहीं कर रही हैं, आई डोंट नो। साथ साथ नाजिम अरमानी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जमील अहमद शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हो आप? मैं 98% ज़िद्दी हूँ और गड्डानी से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ अली मालिक कहते हैं भाई सब्र करो, अभी कराची की हवा भेजते हैं, कोयटा में अल्हम्दुलिल्लाह में खेल। क्या बात है। साथ साथ मोहम्मद इब्राहिम लहरी कहते हैं नाइस, बहुत शुक्रिया। काशिफ खान कहते हैं कि आप मेरे कमेंट्स मिस कर जाती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स नज़र नहीं आते, नज़र आएंगे तो मैं ज़रूर कमेंट्स को शामिल करूंगी, सही है। ज़ियाउल्ला खान कहते हैं रमज़ान अंकल हो गए कॉल पर, बिल्कुल जी, आ गई उनकी कॉल। साथ साथ चलें एक मज़ीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है काशिफ मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज तो आपकी कॉल लग गई। आज मेरी कॉल लगे। अच्छा, 2 बार पहले भी मिली थी मगर आप मैंने देखा नहीं। अच्छा मैसेज पढ़ने में जी। अच्छा चलें जी, आप बताइए क्या हो रहा है भाई, कैसे हैं, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है जी? अभी नाश्ता करके ऊपर आया हूँ, काम से मैंने कहा आज तो कॉल करूंगा, फिर काम पे बैठूंगा। सुबह से काम कर रहा था, फिर मैंने कहा अब आधे घंटे कॉल की कोशिश करता रहूंगा जब तक नहीं मिलेगी। सही है, क्योंकि हफ्ते 15 दिन हो जाते हैं ना, फिर मैं बोलता हूँ आज तो कॉल जरूर करूंगा। क्या बात है, जबरदस्त। और बताइए क्या कहेंगे टॉपिक पर? एक तो आपने बता दिया। हाँ, टॉपिक पर तो मैंने बताया था, क्योंकि मैं ज्यादा जिद्दी तो हूँ नहीं, बचपन में अगर हूँ तो याद नहीं मुझे। हाँ, और इसके अलावा अभी अब करते हैं जिद्दें? हाँ करता हूँ, अब बताऊंगा नहीं किससे करता हूँ। सही है, ठीक है। ना बताएं। अच्छा, और बताएं, और क्या कहेंगे इसके अलावा? और क्या कहूँगा? हाँ, अच्छा, मेरा मुर्गा जब से ना बार बार अजाने दे रहा था, लेकिन मैंने कॉल कितना अच्छा मुर्गा है, जैसे ही कॉल करिए ना खामोश हो गया। बांगे देता है वो, अजाने नहीं बांगे। हाँ, वो बांग देता है, सही। अच्छा, और हाँ, उसको पता चल गया ना भाई वो फरहान है कि जो हमें कॉल कर रहे हैं अभी काशिफ भाई ने, तो फिर कैसे वो बांगे देगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और बताइए, और क्या कहेंगे इसके अलावा? और क्या कहूँगा, बस शो सुनता रहता हूँ, और क्या कहते हैं आजकल तो वक्त ही कम मिलता है शो सुनने का। वक्त कम मिलता है। अच्छा, सुन भी लो ना तो मैसेज नहीं कर पाते। आपका शो सिर्फ एक आपका ही शो है जिसमें
इतने सारे कमेंट करता हूँ। अरे वाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई के जो है वो बाकी सब सुनने वालों को सलाम कहेंगे। चलें, जबरदस्त, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। चलें, थैंक यू सो मच काशिफ मेरे भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, काशिफ खान कहते हैं कि मेरी बुक का नाम होगा वन डे यू विल मिस तौनसा शरीफ है, ये क्या नाम है। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि हाँ ये बंदा वाकई में जो है ना बहुत जिद्दी है, बकरी के मुंह से पराठा खींच लिया इसने। ये पराठा क्या होता है पराठा, कराची पराठा, ये क्या होता है? पराठा होता है, पराठा होता है, ये क्या होता है? अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं अच्छा तो फिर आप अपनी आवाज में सुनाते हो मेरे यार तू मेरा प्यार। अच्छा जी, अपनी आवाज में कितने गाने सुनाऊं मैं? अच्छा जी, साथ साथ नज़ीर अहमद मेहर कहते हैं कि मेरी बुक का टाइटल होगा नामालूम मंजिल का सफर। शुक्र है आपने ये नहीं कहा नामालूम अफराद। चलें जी, कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रहिए खुश रहिए, क्या हाल है? जज़ाकल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए इमरान साहब कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मालिक का हर हाल में जी, बहुत जबरदस्त टॉपिक चल रहा है। इमरान मलिक साहब की बात भी अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया। दुआएं दी, अल्लाह जी जी आमीन। और बाकी सारी टॉपिक असल में इतना मजेदार होता है ना, किताब की जब बात आती है तो एक शेर याद है किताब पे जी, सुरूर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर। अरे वाह, क्या बात है, जो बात है, कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर। जी हाँ, क्योंकि ये सुनती है ना, किसी से जाके कहती भी नहीं है। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये जो है ना किताब जो है ना, अगर सही माने किताबें तो बहुत सारी सही भी है गलत भी है, लेकिन किताब का मकसद ये कि आपको तालीम की तरफ, पढ़ाई की तरफ राग़िब करना और अच्छी बात सही और बुरी सोबतों में बेहतर, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप मुताला करें। सही, बिल्कुल। और इल्म की जहाँ बात आती है तो इल्म तो आज रज़ा साहब जो कह रहे थे, मुझे इल्म से या किताब से इल्म है, इल्म से किताब है। और जैसे कि क्या कहते हैं अपना बीज से दरख्त है, दरख्त से बीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह मौला अली को भी कहते हैं ना कि इल्म का बाब, बिल्कुल, दरवाजा, इल्म का दरवाजा, बिल्कुल जी। और ऐसे ही हमारे नबी इल्म का शहर है, इल्म का शहर है। और अली जो है वो जो भी इल्म का मुतलाशी है उस शहर में दाखिल होना चाहता है, उसे चाहिए कि वो उस दरवाजे का रुख करे। सही सही, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत जबरदस्त बातें, लॉजिकल बातें, इस पर बहस होगी तो बहुत लंबी जाएगी। ऐसा ही है, ये टॉपिक ही ऐसा है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिद की बात आपने पूछी जी, तो हर शख्स थोड़ा थोड़ा जिद्दी जरूर होता है, बिल्कुल, जिद उसकी फितरत में। लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त करना सीख जाते हैं तो फिर वो अपनी जिद पर काबू पा लेते हैं। सही सही। और फिर उन्हें कहते हैं ना कि अपनी हर एक बात, हर एक रात कर आ गया जीना हमें अपनी जात से। क्या बात है, अपनी जात को समझ लेता है, जिद छोड़ देता है। सही बात है, जिंदगी या मकसद मफहूम समझ में आ जाए, वही सबसे मुश्किल काम है ना। और जिद उस वक्त करता है जब आदमी को पता नहीं है कि वो जिद किस तरफ जा रही है, उसको सही सिंध में जा रही है या गलत सिंध। सही, और हो सकता है उसको डुबो दे ले जाके आगे। बिल्कुल, जिद तो कर देते हैं लोग, लेकिन बार बार उसको खतरनाक मामला से दो चार होना पड़ता है। सही, बिल्कुल। और बाकी बात ये है कि किताब की, हाँ जी, आपने टाइटल कौन सा होगा? हाँ, क्या रखेंगे टाइटल? जहन में तो रख चुका हूँ। अच्छा, The last episode of First Love. The last episode of First Love. अच्छा, First Love, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। और किताब पर मैंने खुद भी एक शेर लिखा था। अच्छा, बताइए ना। एक किताब किताबे बेनाम, एक किताब किताबे बेनाम, हाँ। किताब किताबे बेनाम लिख रहा हूँ, जो दिल में है तमाम लिख रहा। अरे वाह, क्या बात है। जो कीमती इमरान बातें सरे शाम लिख रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ना कह सका, जो मैं ना कह सका अब खुलेआम लिख रहा हूँ। वाह, जबरदस्त। जो मैं ना कह सका वो अब खुलेआम लिख रहा हूँ। वाह वाह वाह, कह सका अब खुलेआम लिख रहा हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है।
जबरदस्त। तो किताब असल में होती वही चीज है कि जो आदमी लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पाता तो किताब में लिख देता है। सही है। वो मैसेज बाद में उस तक पहुंचता है। जो आज तक हम तक पहुंच रहा है, जो लोग दुनिया में नहीं है, आज तक हमें किताबें पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त, 100% दुरुस्त बात है। अल्लाह ताला के मैसेज को भी अल्लाह ताला ने किताब के जरिए भेजा है। बेशक ऐसे ही है। तो यही बात है सारी समझ की। और किताब से दोस्ती जरूर रखें। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। सुनने वाले और बहुत अच्छी फैमिली है हमारी माशाल्लाह। जी बिल्कुल। मेरे साथ के लिए दुआ कि अल्लाह उनको बहुत एहतियात करे। आमीन सुभान। यकीनन वो आएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, कोशिश तो है पूरी, अगर वो बिल्कुल जी फील करेंगी अच्छा तो आ जाएंगी। अल्लाह ताला को कहते अगर समझती है नहीं, जबरदस्ती ना करें। बिल्कुल आराम करके ऐसे ही है। जान है तो जहान है। बेशक ऐसे ही है, जान है तो जहान है, फिर शोज तो चलते ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला को कहते और आपकी बेहतरीन सारी हनी साहिबा और मिसेस फारूक और सबके लिए ढेर सारी दुआ। आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इमरान साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ जी। वो जाते जाते तो रमजान मलिक साहब ने कहा था कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। हाँ जी। तो उसके लिए भी एक बात मुझे अचानक याद आ गई जी। वो यार है जो खुशबू की तरह, हाँ, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। क्या बात है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटेलेक्चुअल। हमारे देखें, हमारे इतने सारे हमारे जो लिसनर्स हैं ना, माशाल्लाह से काफ़ी समझदार, काफ़ी पढ़े लिखे और इतने काबिल, एक से बढ़कर एक सारे जो हैं वो लिसनर्स हैं। सो हर कोई जो है वो, हर लिसनर कुछ ना कुछ हमें सिखा रहा होता है, हर कॉलर हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो हर बात में कोई ना कोई मैसेज होता है, समझने की कोशिश आप भी करें, हम भी करें, अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया भाई। देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहजादे, कैसे हो लड़के? शुक्र है अल्लाह पाक का। हाँ भाई, आज शुक्र है, आज कॉल उठा लिया आपने, आज उम्मीद नहीं थी। अच्छा, वैसे मैं कॉल नहीं उठा दी? नहीं, आज उम्मीद नहीं थी। आज बहुत कमेंट्स माशाल्लाह से शामिल हो रहे हैं, उन पे रहमदिली हो रही है ना। अच्छा, सही है, चलो बताओ। और मैंने कहा कि हमारा दिन है तो कमेंट्स वालों पे मेहरबानी है। कमेंट्स वालों पे मेहरबानी नहीं है, कॉल्स भी साथ से शामिल करेंगे और कमेंट्स भी। हाँ बताइए ना। बिल्कुल। अच्छा, तो रीडिंग पे मैं आपके पहले बोल रहा हूँ कि कह रही है उर्दू बहुत अच्छी है ना, तो मेरी तो उर्दू अच्छी नहीं है लेकिन रीडिंग अच्छी है। रीडिंग अच्छी है, जबरदस्त। हाँ। क्या बात है। वो मैं अक्सर खड़ा हो जाता था रीडिंग के लिए, वो क्लास में रीडिंग के लिए खड़े करते हैं। हाँ। तो इंग्लिश तो हमें आती नहीं थी। हाँ। उसमें तो हर वक्त पिट रहे होते थे। अच्छा। तो उर्दू जो थे वो हमारी नौनिहाल ने अच्छी की हुई थी। हाँ। ज्यादातर मैं नौनिहाल बहुत ज्यादा पढ़ता था। अच्छा। अभी तो टाइम ही नहीं होता, क्या पढ़े। तो उस वक्त उर्दू बस मैं जब खड़ा हो जाता था रीडिंग करता था, वो फिर वो पीछे से लड़कियां चीखें मार रही, टीचर इसे हल्का पढ़े, हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा। तो मेरी इतनी स्पीड होती थी कि मैं बहुत जल्दी पढ़ता था। अच्छा, सही है। हाँ, अच्छा, ये असल में जो आपकी रीडिंग जो अच्छी होती है ना, जो आपके लफ्ज सही आप अदा कर पाते हैं, वो इसी वजह से कि आप क्लास में रीडिंग करते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। क्लास में रीडिंग भी अच्छी होती है और किताब। हाँ, आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो जाता है। अगर आप किताब पढ़ेंगे ना तो किताब में एक तो मुश्किल अल्फाज आते हैं कि बंदे के मुंह पे बैठ जाते हैं, जबान जो है ना फिर अटकती नहीं हो। सही, ऐसा ही है। हाँ, तो अब टॉपिक पे आते हैं जिद्दी। जिद्दी तो मैं अभी पहले भी नहीं था, लेकिन अगर किसी चीज पे डट जाता था तो फिर हटता नहीं था। हाँ, चाहे फिर वो मेरा नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो। एक बार ट्यूशन नहीं जा रहा था मैं। अच्छा। मैंने कहा नहीं जाना आज। मेरी वालिदा बहुत सख्त थी इस मामले में, स्कूल के मामले में, मदरसे वगैरह के मामले में। तो वो उस दिन जो कुट पे पड़ी ना मेरे को। अच्छा। वो मेरे को याद है। मार किस चीज से लगी ये बताओ, किस चीज से पिटाई लगी तुम्हारी ये बताओ ना मुझे। वो हर चीज से लगी थी उस दिन मेरे होंठ भी जो है ना बड़े हो गए थे। उस दिन ऐसा हाल था, लेकिन मैंने कहा नहीं जाना मैंने। अच्छा। आज जो भी हो जाए। देखो, अम्मियाँ जो है ना वैसे सही करती हैं। अम्मियाँ ये जो बच्चों की पढ़ाई के मामले में पिटाई लगाती है ना, एकदम सही करती हैं। मैं बिल्कुल सारी अम्मियों के साथ हूँ इस मामले पर। तो बाकी चीज़ों में ना मारें, लेकिन पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए बच्चों की बिला वजह की जिदें।
बिल्कुल, वो तो अभी भी नहीं बर्दाश्त करते हैं, और छोटा भाई है हाँ। उस पे सख्ती करती हैं तो हाँ, क्योंकि फिर देखें ये सख्तियाँ ही जो है आपको कुछ ना कुछ बना देती हैं इन फ्यूचर। हम तो यहाँ मशीन चला रहे हैं। आपने जो है ना, आप सुधरे नहीं ना उस टाइम पे, आपने समझी नहीं, वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं की। वैसे तो मार खा ली। मैंने पढ़ा नहीं आगे। बस वही, चलो खैर है, कोई नहीं, मैट्रिक में करके ही छोड़ दी। और दूसरा टॉपिक था कि कौन किताब, नहीं किताब आपके ऊपर कोई किताब है? नाम क्या लिखेंगे? मतलब आप समझे कि आप एक किताब है, तो आपका नाम क्या होगा? जिंदगी के सब रंग। जिंदगी के सब रंग, वाह हाँ। जबरदस्त। क्योंकि मेरे साथ जैसा शख्स चलेगा मैं उसके साथ ऐसे चलता हूँ, उसके रंग में रंग जाता हूँ, मतलब डल जाता हूँ, लेकिन गलत उसमें नहीं। हाँ, फिर अच्छी बात मतलब है। जो मेरे को समझ आए कि यार ये सही है, चल रहा है, सही चल रहा है, सही है, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। और होता है ना कि अपने रंग में डाल देते, नहीं वो चीज नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी को अपने रंग में रंग दूं कि भाई तू मेरी तरह बन। क्योंकि जब तक आप दूसरे की तरह नहीं बनने की कुछ तो कोशिश करो ना, मतलब अब हर अपनी चीज तुम उस पर आयद कर रहे हो कि नहीं भाई जैसे मैं हूँ ऐसे ही तुम भी हो। सही तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो एडजस्ट करना पड़ता है उसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इख्तलाफात तो होते ही हैं, हर इंसान अलग तरह से सोचता है। बिल्कुल जबरदस्त शहजाद, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया। अच्छा हाँ। बात एक्सप्लेन कर दूं, मेरे को जो है ना लगा हुआ था। कौन सी एक्सप्लेन? होल्ड पे था वो हाँ, लेकिन मैंने कॉल होल्ड पे लगाई मैं, तो आपने कहा कि किसने होल्ड पे लगा दिया, आप कॉल काटने वाली थी। नहीं, मैंने कॉल काटी नहीं थी, मैं समझ गई थी, इसीलिए तो मैंने होल्ड से हटा दी थी ना। अच्छा सही है। तो होल्ड से हटाई तो उसकी कॉल पता नहीं क्या हुआ, वो लगी नहीं। अच्छा सही है। वो बेचारा नहीं सही है, वो बेचारा होल्ड पे पड़ा हुआ था। अच्छा चलो खैर है, कोई नहीं, जबरदस्त हो गया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ट्राई की लेकिन नहीं लगी, कोई नहीं, चलो खैर है, कोई नहीं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना शहजाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। 10:40 हो गए, इतनी जल्दी टाइम कैसे भाग रहा है? अच्छा जी, बाबर अली बाबर अली कहते हैं कि पाकिस्तानी वो वाहिद नेशन है जो कोरोना से नहीं डरती बट वैक्सीन से डरती है। बिल्कुल जी, ये मैंने शामिल किया था कमेंट, थैंक यू सो मच। नजीर अहमद मेहर कहते हैं नाइस शो विद स्वीट मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजा जुल्करनैन कहनी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मालिक कहते हैं कि क्या अगर हम 10 मुहर्रम उल हराम की तरफ जाते हुए रास्ते में 18 ज़िलहज की तारीख पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है? बिल्कुल जी, मैंने अभी शामिल किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ इतना लंबा पोस्ट, अच्छा जी ठीक है। राजा जुल्करनैन कहनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज़ियाउल्लाह खान बहुत शुक्रिया। और अब्दुल रज़ा कहते हैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब्दुल क़य्यूम कहते हैं कि अंकल जी कैसे हैं आप और खुश रहिए आप। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली बख्श रोन जो कहते हैं कि हाउ आर यू, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। फ्रेंड हैं इतना फ्री फ्रेंड। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं वो क्या बात है रजा चाचू, अच्छा वाह वाह कह रहे होंगे आप। कहते हैं बहुत ही खूबसूरत कॉल, चैलेंज जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि अंकल जी आपका FB पेज कौन सा है? बेटा अब्दुल कयूम, पहले तो मेरा नाम तुम पूरा लिखो, ये फरी करने की ज़रूरत नहीं है, सही है, अब नाम पूरा लिखो, इतना फ्री नहीं होना मेरे से, बता रही हूँ। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम वैक्सीन लगवाने से नींद बहुत आती है, इसकी तस्दीक कल के शो में मिसेस फारूक ने भी कर दी, मैं समझा कि मुझे ही नींद ज़्यादा आती है। अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं आई वैक्सीन लगवाने से, सेकंड डोज के बाद मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। कहते हैं कि नींद की वजह से मोबाइल भी गिर के टूट गया मेरा, ओहो चले खैर जी कोई नहीं। साथ साथ मोहम्मद दिलदार कहते हैं कि क्या प्यार से अम्मी दुआ करना अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल करे, और क्या लिखा है? चैलेंज जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। साथ साथ मुदस्सिर मालिक कहते हैं कि हाय गुड मॉर्निंग बाजी, बहुत शुक्रिया, मैं कॉल उठाने लगी थी लेकिन ड्रॉप हो गई, आई डोंट नो कि किसकी थी। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं सोडा लगता है अली वाला प्लीज़, बिल्कुल जी माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं। साथ साथ थैंक यू सो मच। गदाय मुस्तफ़ा कहते हैं बहुत सी दिलनशीन और खुशकुन गुफ्तगू SM रज़ा साहब की, बिल्कुल जी ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया रमज़ान मलिक साहब। साथ साथ अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि रमज़ान अंकल हो गए, मैं नहीं सुन पाया, हो गए क्या रमज़ान? ये बोलो ना कि रमज़ान अंकल की कॉल आ गई, और तुम जो है ना अंकल कैसे कह रहे हो,
खुद तुम्हारी उम्र कोई 40-45 के करीब होगी, रमजान साहब को तुम जो है ना अंकल कह रहे हो, शर्म करो ज़ियाउल्लाह। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि पता है मैडम, हाँ बिल्कुल जी मैंने शामिल किया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ा कहते हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आप हमारा मैसेज मिस करती हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। साथ साथ काशी खान कहते हैं कि माई बुक होगी हमदर्द मुसाफिर, कितनी बुक्स लिखोगे भाई, क्या हो गया? साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि एक बुजुर्ग हो, ऊपर से पढ़े लिखे बुजुर्ग, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है फिर तो बिल्कुल ऐसे ही। काशी खान कहते हैं कि यकीन करूँगा, वैसे रमजान मलिक साहब इतने बुजुर्ग नहीं है, वो यंग ही है मतलब आई डोंट नो एज का तो खैर मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन बुजुर्ग तो नहीं है। खैर काशी खान कहते हैं कि यकीन करो जी आज 1000 बार कॉल करके ना रिकॉर्ड बना दिया मैंने, सही बताओ हैं सच्ची में। चले एक लास्ट कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 भाई, कॉल मिलाने के बाद बात भी करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी कहर खान। कौन? कहर खान जी। कहर खान, पहली बार बात हो रही है आपसे? जी जी पहली बार बात हो रही है जी। मेरे भाई कब से सुन रहे हैं शो? कितने टाइम हो गया आपको शो सुनते सुनते? बस ये 1-2 महीने हो गए। 1-2 महीने हो गए, चले ठीक हो गया जी। बताइए क्या कहेंगे मेरे भाई? आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, और आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और बताइए क्या कहेंगे? आपने टॉपिक सुना? जी नहीं सुना टॉपिक? अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, आप बहुत अच्छी हैं आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। और अच्छा जी, काशी खान कहते हैं लगता है आपने ब्लॉक कर दिया फराना जी। बेटा मैं जो है ना फ़ोन पे सिर्फ अपने फ़ोन पे लोगों को ब्लॉक करती हूँ, यहाँ पे रेडियो के फ़ोन पे मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती। मुझे पता भी नहीं किस किस की कॉल आ रही, किस किस का कौन सा नंबर है। इतना फारिग टाइम थोड़ी ना हमारे पास कि हम जो है वो अब ये बैठेंगे कि भाई इसको ब्लॉक कर दें उसको ब्लॉक कर दें फ़ोन से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी आर्ज, राइट? सो आप लोगों की इतनी खुशफहमी है ना कि बस। काशिफ अली मलिक कहते हैं काशिफ भाई मुर्गा इसलिए चुप हो गया, मुर्गा इसलिए चुप हो गया कि आप अपनी बात पूरी कर लें फिर शुरू हो जाऊंगा। अगर मुर्गा बोलता है तो आपकी इज्जत होती है मुर्गा सोच रहा होगा कि चुप हो जाऊं, कभी मेरी आवाज़ जो है ना वो फेमस ना हो जाए अच्छा जी, सागर अली रजा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं क्या बात है इमरान भाई, खूबसूरत कॉल। बिल्कुल जी ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया। काशिफ खान कहते हैं मेरी बुक का नाम तो बता तो दिया, क्या हो गया कितनी बार बताऊं? साथ साथ गदाय मुस्तफ़ा यानी कि रमजान मलिक साहब कहते हैं कि इमरान साहब की बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम टॉपिक 2 ज़रूर पढ़ें, अगर ऊपर जाके फौत हो चुका हो तो फिर अता करूँ। हाँ जी बिल्कुल जी, ज़रूर लिख दीजिए। मैं बल्कि शायद मैं पढ़ चुकी हूँ मसूद अहमद साहब वो मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा जो आपने नाम लिखा है ना करें। देखिए कुछ वो क्या कहते हैं कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे जो है ना मैंने नहीं पढ़ा किताब का नाम। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि क्रिएटिव लोगों की तलाश किया करो जो लोगों को हर मुमकिन फ़ायदा पहुंचाते हो। ज़ियाउल्लाह खान एक बात बताऊँ मैं, तुम जो है ना उन लोगों में से हो कि सबको जो है ना वो जो कहते हैं ना कि तुम भी ये करो तुम भी वो करो तुम भी वो करो तुम भी वो करो लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा, है ना बेटा तुम उन लोगों में से ही हो। तो तुम ये करो और तुम ये करो और तुम वो करो और तुम वो करो, लेकिन मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ बातें बनानी है, सही है। सो हमेशा जो अमल का वो कहते हैं ना आगाज़, किसी भी काम के ऊपर अमल करने का आगाज़ जो है ना अपनी ज़ात से करना चाहिए, बाद में दूसरे लोगों को नसीहत करनी चाहिए। ठीक हो गया ज़ियाउल्लाह? सही है, हो गई तुम्हारी अमर रमेश कुमार गदरी बहुत शुक्रिया, चेन्नई से कोट कराची से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। बाबर अली कहते हैं कि हमें क्या दौरे आशिकी में एक शायरी लिखी थी। अच्छा, कहते हैं उस बेवफा पे एक डायरी लिखी थी क्यों छुपाई ज़माने से बाबर उससे मोहब्बत थी, बात बेज़ाहिरी लिखी थी हैं। अच्छा सही है। आप भी कहते हैं शाह साहिबा मैं आपको बेस्ट रीडर का कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, प्लीज़ एक्सेप्टेड। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आज अगर उर्दू की बात चल ही निकली है तो कोई आकर लखनऊ की उर्दू चेक कर ले, क्या मिठास है लखनऊ की उर्दू। बिल्कुल जी, लखनऊ की उर्दू तो बड़ी मशहूर है, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल जी सही है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं अब सुना भी दें गाना, कौन सा गाना सुना दूं मैं? काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आज बिना नाम वाले चाचू नहीं आए, सब खैरियत थे। मेरे शायद मेरे ख्याल से उनकी कॉल नहीं लगी, क्योंकि कल भी उनकी वो कह रहे थे कि परसों उनकी कॉल नहीं लग रही थी।
अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता तो वो होता है जो दिल से निभाया जाए। ठीक हो गया। साथ साथ ज़ियाउल्ला खान कहते हैं लास्ट में वो कलाम चलाना है जो रज़ा अंकल ने बोला था, मुझे याद है ज़ियाउल्ला। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं शुक्र है शहजाद ने बता दिया, कभी आप समझो मैं डर के भाग गया, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। हाँ सही बात है, तुम उन लोगों में से हो जो एक्स हो जाते हैं। सही है ना। चलो देखो बस बताया क्यों था, ऐसी होता है फिर तो। अब्दुल रज़ा कहते हैं प्लीज़ मेरा मैसेज सुनाना है, मैसेज सुनाना। अच्छा अब्दुल रहमान लगारी गुड मॉर्निंग कहते हैं बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आज लड़कियां कहाँ हैं, किसी एक ने भी कॉल नहीं किया, आप लोगों ने कॉल लगने नहीं दिए किसी एक लड़की की भी। अब्दुल रहमान लगारी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच जी। और आप शो पसंद आ रहा है आपको, बहुत शुक्रिया। साथ साथ ज़ियाउल्ला खान कहते हैं माई डेट ऑफ बर्थ इज 12/5/88 है, फिर भी यकीन ना आए तो ID कार्ड की फोटो कॉपी भी सेंड कर सकता हूँ। लड़की अल्लाह कितने बड़े हैं आप, 88, माई गॉड, ओ माई गॉड, खुद इतने बड़े हो। 88, 33 years old, my God। और भी लोग हैं जो 33 years old के हैं और कहते हैं कि अभी तो हम 30 पे हैं, 30 टच किया है हमने। देखिए अंदर की सारी बातें बताएं हमें। आबिद अमीर कहते हैं कि आबिद अमीर भी ना, आबिद अमीर की भी पैदाइश तो आबिद अमीर की पता है कोई 80 से भी पहले की पैदाइश होगी। और ये कहते हैं ना, यही तो कहते हैं कि अभी तो मैंने 30+ हूँ, अभी तो सिर्फ है ना आबिद अमीर। साथ साथ कहते हैं यहाँ जॉब पर सिर्फ मैंने ही वैक्सीन लगवाई है, बॉस ने कल पता चला, इतना खुश हुए। अच्छा बॉस ने कहा वो खुश हुए, उनको पता चला, तो कहते हैं कि सबको मिसाल दी, सो हमने भी वैक्सीन के फजाइल बता दिए। इसके बाद से सब वर्कर की तोपों का रुख मेरी जानिब हो गया, नाराज है सब। तो देखें वैक्सीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है ना। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों जो चीज़ अच्छी होती है उसको बुरा समझ लिया जाता है, और जो बुरी चीज़ होती है उस पर हम जो है ना इक्तफा करके बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बट दिस इज़ नॉट राइट। रफीक मल्ला कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, चलिए जी बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं और मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत। यार मुश्किल गाना है, मुझे लिरिक्स नहीं आते इसके। ज़ियाउल्ला खान कहते हैं ये लड़की मुझे ना ऐसे आसानी से यहाँ पे जीने नहीं देगी। कहती बात बातें पकड़ लेती मुझे। हाँ तो बस बोलोगे तो फिर सुनोगे भी। काशिफ अली वाले कहते हैं अल्लाह बाकी नेक बंदी, आज आपने कॉल कम भी तो ली है। कहाँ कॉल्स कम ली है, मैंने इतनी सारी कॉल्स तो शामिल कर ली। साथ साथ मजहर हुसैन बहुत शुक्रिया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम ये जो आशिकी में मरने मारने की बात करते हैं वो ही दूसरी लाइन पे ये कह रहे होते हैं कि दूसरी वाली से कि कुछ ऐसा कर कमाल के क्या तेरा हो जाऊं मैं किसी और का फिलहाल। किसी और का हूँ फिलहाल। ओके। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ काशिफ अगर जो है ना वो गाना अगर उस पर कॉपीराइट नहीं हुआ ना तो मैं प्ले कर दूंगी। मैंने कहा तो है, आप थोड़ा सा इंतजार तो करें। ज़रा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर मुझे मिल जाए ना ज़रा क्या कहते हैं मे भी यहाँ से जो है वो ना आए। ठीक है चलें देखते हैं, लेट्स सी। अगर जो है वो कॉपीराइट आया तो फिर हम जो है ना पता है क्या करेंगे, खड़ा होना पड़ जाएगा अभी कौमी तराना सुन के, ऑफ कोर्स क्योंकि एहतराम ज़रूरी है कौमी तराने का। सो चलें जी, अभी तो हैं कमेंट्स को शामिल करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा। और साथ साथ क्या मैं एक कॉल शामिल कर लूँ? और अच्छा जी काशिफ अली मलिक कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। उस्मान शाहिद कहते हैं आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं क्या है हाल अहवाल हैं? बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? अली ठीक हैं, खैरियत से हैं? और आपकी अम्मी ठीक हैं, उनकी तबीयत ठीक है? आबिद अमीर कहते हैं मुझे लगता है कि वैक्सीन लगवाने से पेट के सारे कीड़े मर गए हैं। क्यों भूख नहीं लग रही क्या? साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैं मी कॉल्ड यू बट यू डोंट पिक वाई हैं, क्या हो गया? गुलाबी इंग्लिश क्यों लिख रहे हो? मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम ज़रा दरवाजे के होल से देखेंगे, पिंकी मैम आ गई है कि दरवाजे के होल की जरूरत नहीं, अभी शीशा लगा हुआ है। साथ साथ अच्छा जी मोहम्मद अली कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है सब आप ही ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती। अच्छा जी काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आबिद अमीर भाई ने दावत दी है पुलाव की। चलें भाई ज़बरदस्त होगी। चलें मैं एक कॉल को शामिल करती हूँ, जल्दी से बात करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाई, कैसे मिजाज हैं? अरे मेरे मिजाज एकदम आला हैं। आप बताइए कैसी हैं साहिबा? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और आपने देखा होगा मैंने वो कहना छोड़ दिया। क्या बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा अरे किसको बताती हूँ, उसको पता होना चाहिए जो रब्बे सही बात पता है कि ना मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान का है कि मैं किन किन के लिए दुआएं करती हूँ, उनकी जिन जिन की दुआएं पूरी होती जाएंगी उन जिन के लिए वो सब उनको पता लगता जाएगा। सही बात है। तैमूर के नानी वाले भी शामिल है। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है प्यारी जी जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी जी कि भाई मतलब आज पहले टॉपिक में बात कर लूँ। उस दिन आप मेरी आवाज ही सुन रही थी, आपकी तरह मैंने की है। अच्छा मैं ऐसे टॉपिक थोड़ी सी करके तो ये भी एक टैलेंट होता है। हाँ जी। तो मैं जल्दी से टॉपिक पर बात कर लूँ ताकि निखार बहार सब कुछ आ जाए। तो सही है, सही है। तो ये कि मैं इसको जिद तो नहीं कहूँगी। हाँ ये है कि ये एक लगन होती है कि अगर किसी काम को मैंने सोच लिया हाँ। तो फिर उसको करके ही छोड़ना। और आप ये यकीन मानती होंगी दो दफा जैसे कि अगर कई बेचारे कहते हैं ना कि बेचारा वो गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, मुझे गुस्सा आता है ना तो अपना वो काम जो कितने दिन से नहीं हो रहा होता उसको लेके बैठ जाती है और सासत कहती जाती है अभी तुझे सही सही। हाँ ये ठान देती ना कि ये काम करना है तो फिर अब जैसे आज मैंने सोच लिया था रब से पहले दुआ मांगी तो उसके बगैर कुछ नहीं है उस प्यारी बेशक। ये एक हो गया। अरे एक मैं ना ये जो मेरी किताब है ना ये मेरी नाम तो है कि दास्ताने एनी। दास्ताने एनी, वाह। हाँ लेकिन ये सिर्फ मेरे दिल की लाइब्रेरी के लिए, दिल की लाइब्रेरी के लिए मेरे लिए लिखा नोट करके किताब। मैं मत कर दूं। ये सही है। छोटा सा काम करना चाहूंगी। हाँ जी। इससे ये पूछूंगी कि मसूद अहमद अजमत नगर वाले रहमत नगर वाले होके चले गए। खुशबुएं या हवाएं बांटी हमें भेजा कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत मुबारक जगह है, हमारे दिल की वो सुकून है। बेशक ऐसी है। और हमारे अजमत नगर वाले होके चले गए। बिल्कुल बिल्कुल जन्नत नगर से आते हैं वो तो, अजमत नगर से नहीं। तो वो हमसे ये पूछना था कि वो देना ना है यार जी क्या कि ये जन्नत में तो ये अल्फाज नहीं अच्छे लगते ना और अपनी जात को बुरा करना ये मुझे बताएं। और हमारे वो नगर वाले भी होके चले गए। हमारे इमरान रियाज जी जी जी। तो छोटा सा काम कहना है कि मसूद अहमद, एहसन रजा, हमारे हारून भाई और हमारे जो वो अंकल जगत अंकल हैं सबके, और हमारे जो है रमजान मलिक का बच्चा है। हाँ जी। और भट्टे साहब रमके रहते हैं। तो ये सब तरह ना सब लिसनर्स के नाम लिखे, जैसे जो जो नया आता जाए। बीच में हमारे जो काशिफ मलिक है, हमारे काशिफ अली मलिक भी है, काशिफ मलिक नहीं आ रहे आजकल। तो ये सभी बीच में है, हिस्सा ले सकते हैं, नाम लिखे ताकि ये खुशी होगी। और ये हमारे बता सकते हैं कि ये नाम नहीं लिखा जैसे मसूद साहब ने, भूलने वाली बात है भाई। बस ये सब कहना चाह रही थी। और हुमैरा के लिए बहुत सारी दुआएं मालूम करूंगी। अपना ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। खुश रखे, जल्दी शादी आने बजा दे इंशाल्लाह। चलें जी, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और गाना खत्म हो गया, गाना खत्म हो गया। चलें जी। मेरा है गम, तेरी खुशी है बहार। अच्छा जी, ओके। बस आपसे इजाजत लेने का वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आप लोग ना रेडियो पे सुनिएगा, इसके बाद मैं वो सोना लगता है अली वाला भी चला दूंगी, ठीक है? सो परेशान नहीं होना रजा साहब, वो इसके बाद में प्ले कर दूंगी इस गाने के बाद, ठीक हो गया? सो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। और मोहब्बत नगर वाले, अजमत नगर वाले और रहमत नगर वाले, जहमत नगर वाले हाँ ना, जहमत नगर वाले भी तो हैं यहाँ पे, नहीं है जौला? तुम्हारा नाम, तुम ना जहमत नगर से हो गए जौला। आबिद अमीर कहते हैं क्या स्कीम, क्या सच में 31 जुलाई से मुकम्मल लॉकडाउन लग रहा है? बिल्कुल जी ऐसे ही है। हो सकता है ये लॉकडाउन लगने वाला है, बिल्कुल ऐसा है।
और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं ये नाइंसाफी है, हमारी तो कॉल ही नहीं उठाई। ये तो लाख अली कहते हैं अपनी पक्की दोस्त की कॉल उठा लिया आपने। और साथ साथ चलें कोई नहीं, आप कल तो खैर नहीं, अब आप लोग मंडे को कॉल कर कीजिएगा, कल नए लोग आएंगे, राइट। साथ साथ काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया कहते हैं अपनी खाला की क्या बात है आपकी, अब जो है ना अच्छा लगा कॉल आपकी आई तो सैलेंस ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया कहते हैं आप पर भी ना यू टर्न इफेक्ट हो गया है, मान लें बस कर दो लड़के, यू टर्न इफेक्ट हो गया है। साथ साथ अफेक्ट क्या हो, पहले ना सही से इसको सही करके आओ। आबिद अमीर कहते हैं ओहो लाडले अली आ गए, अब खूब मसले मसाइल होंगे यहाँ। कहते हैं जिया खान भाई अलविदा, मूवीज में एक विलन होता है। चलो छोड़ो जाने दो, टाइम हमारे पास है भी कम है। लाडला फयाज चौहान बहुत शुक्रिया, काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया, नाम ले लेती हूँ बस, मसूद अहमद साहब बहुत शुक्रिया, अब्दुल कयूम साहब बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, बाबर अली बहुत शुक्रिया। साथ साथ ज़ौला खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं आप कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने पैरों को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में यार। फरहाना इस्माइल साने को ये गाना रेडियो पर सुने आप, फी अमानिल्लाह।